तो आपको कैसा लग रहा है वर्ल्ड के नंबर 1 पॉडकास्ट पे आके? बहुत खुश नसीबी फील कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ हूँ नंदन बोहरा के सामने। तो मतलब इतने पॉडकास्ट हो चुके हैं तो मेरा नंबर कब आएगा, मैं भी वेट करती हूँ। ओके ओके हाँ ठीक है, बट मैं ऐसे कि हाँ ठीक है चलो, टाइम। हाँ वो तो है, बट मैं ऐसे ठीक है कि चलो सबके हो जाएंगे तो मैं भी प्रिपेयर होंगी। अच्छा क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे, कैसा हो रहा है, बाकी सबका कैसा जाए, तो मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ अलग करूँ। हाँ, तो ऐसा ओवरऑल मेरे ख्याल हाँ से बढ़िया। मैं सिमिलर क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आप कौन हो, क्या करते हो, आगे क्या करोगे। हाँ तो मैं अभी सबको लेकिन बता देती हूँ कि मैं इसकी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ। तो मुझे लोग ऐसे लेबल डिम्पल बोहरा या डिम्पल बोहरा के नाम से जानते हैं, और अभी मैं डिम्पल रोहित पुरोहित के नाम से जानी जाती हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन सो पॉइंट हाँ तो बीइंग बस। ओवरऑल पॉडकास्ट का स्टोरी लाइन सिमिलर रहता है, ताकि लोग पहले जान पाए गेस्ट कौन है, वो क्या करते हैं, फिर बिटवीन दैट उसमें कहाँ भी कुछ भी कॉन्वर्जेशन हो सकती है, काफ़ी हाँ नेचुरल रहता ठीक। है। मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रिपेयर करता हूँ, भेज देता हूँ जस्ट इन केस गेस्ट कंफर्टेबल ना हो कोई क्वेश्चन से, लेकिन फॉर श्योर नहीं बोल सकता कि पॉडकास्ट ऐसे ही जाने वाला है। जैसे मैंने आपको ही भेजे थे, आपने बोला, आपने कुछ नहीं बोला कि नहीं, नो नहीं चेंजेस। चाहिए। और तो मुझे आई पता भी वांट टू नहीं है गो अगर टू द वो फ्लो कि अच्छा ठीक है जो ही पूछेगा करेक्ट। ठीक है, साथ साथ में चले जाएंगे, हाँ हो जाएगा। नहीं तो मैं सोचती रहूंगी अरे क्या बोलूँ अभी आगे, इसके आगे मुझे क्या बोलना है, नहीं, साल गेट नर्वस, वो तो मैं फेक ठीक है। भी थोड़ा हो जाता है। हाँ वो बस मैं ऐसे करता हूँ कि गेस्ट को आइडिया रहे कि ये टॉपिक्स हाँ टच ठीक अपॉन है। हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो सब कवर होंगे नहीं होंगे, कहीं कुछ और एलियंस की बात कर ले हम, नो आइडिया। लेकिन हाँ, जैसे आपने बताया आप डिम्पल बोहरा हो फैशन डिज़ाइनर, तो आपको वो फील्ड के बारे में बहुत पता है। शुरुआत कैसे हुई उसकी? एज चाइल्डहुड से आप इसमें ही थे, आपको नहीं पसंद थे कपड़े या क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो बचपन से तो बहुत सारे मतलब मुझे कभी पायलट बनना था, पापा को ऐसे था कि अरे आईएएस ऑफिसर बनो, ये वो पेपर में फोटो आने चाहिए मेरे बच्चों की, तो पापा को बहुत शौक है लाइक फेम एंड ऑल। तो मुझे लगता है मुझे भी है, पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ मुझे इम्पोर्टेंस मिलेगा थोड़ा फेम हो, तो वो सब रहता है। सो बेसिकली ऐसे कि ना कब हर मुझे लगता है कि एवरी एज के बाद में तुम्हारे प्रोफेशन, तुमको क्या करना है, हर चीज़ चेंज होती करेक्ट। रहती है। ठीक है। सो मैं जब आफ्टर 10th 11th तो मुझे सब लोग ऐसे कि नहीं नहीं पापा वगैरह के कुछ नहीं है ये सब, तो चोचले पर तुमको है ना सीए करो सीएस करो, बिकॉज ऑब्वियसली भैया वगैरह जो भी घर में है वो सब लोग सीए सीएस वगैरह सब कर रहे थे। तो उनको ऐसे कि कुछ नहीं है, ज़्यादा अच्छा यही है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो पीयर प्रेशर ऑब्वियस रीजंस के बहुत होता है, तब ऐसा रहता है कि अच्छा ठीक है जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो। बहुत कोशिश की सीएस में, मतलब ऑब्वियसली फाउंडेशन हो गया। इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं था क्योंकि आई एम अ पर्सन कि मतलब मुझे बहुत आर्ट रिलेटेड या ऐसे क्रिएटिव। मूडी, हाँ क्रिएटिविटी या उस चीज़ में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और फिर जब ऐसे कि नहीं नहीं यही करना है, मैं कभी कभी तो पढ़ती भी नहीं थी, कि मैं कभी कभी नॉवेल्स रीड करती थी लोगों के साथ में। फिर ऐसा होता था वो मम्मी आएगी भी डांटेगी, रात को बैठ के नॉवेल्स रीड करती थी पूरी पूरी रात, सुबह उठती थी। कैसी नॉवेल्स? मैं रोम कॉम, अच्छा, फिक्शन, दैट्स इट। प्योर फिक्शन, हाँ प्योर फिक्शन, मुझे और कोई नॉवेल्स नहीं पसंद लगे फिक्शन मुझे। में भी रोम कॉम ही? हाँ ओके। इसलिए सो आई वाज लाइक अरे ठीक है मैं नॉवल ही रीड कर लेती हूँ या थोड़ा बहुत। फिर जब हम अकाउंट्स के लिए भी सर रखे थे और इसके लिए भी, तो मैं करती थी ऐसा। आई वॉजेंट, मैं मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी पढ़ाई में, बट हाँ एकदम वैसी भी नहीं थी कि वो एक बार में क्लियर भी हो जाऊँ सब कुछ ये वो, सो नहीं। बट वो इंटरेस्ट लेवल ही नहीं था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था कि अच्छा ठीक है मुझे पढ़ना है। सर लेके ठीक है छोड़ो, नहीं करना नहीं करना। तो पहले एक्चुअली मुझे करना था इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली। ओके, घर डिज़ाइन। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ ये चीज़ यहाँ रहनी चाहिए, ऐसे करूँ मैं, अपना घर होगा तो मैं ऐसे सोचाऊंगी, मैं ये करूँगी, मतलब बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बबल में रहती हूँ। इमेजिन इमेजिनेशन लेवल तो काफी हायर है। एंड रहता है, मतलब कि अच्छा ठीक है ऐसा होना चाहिए, मेरा घर होगा तो ऐसा होगा, या बहुत कुछ। ठीक है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना था कि नहीं नहीं करना ही है, यही करना है यही करना है। तो सब मना करते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कुछ फ्यूचर नहीं है, कि ज़रूरी है कि इसमें जॉब मिलेगा। तब एक्चुअली इतना कुछ था भी नहीं, अभी कैसे वैरायटीज़ है, सब अपने अपने हिसाब से काम भी करते, मतलब लोगों को जॉब्स भी मिलती है, मतलब
आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत वर्सेटाइल है, जैसे कि हाँ ठीक है, उनको पास में आइडियाज भी बहुत है और कहाँ से कहाँ पहुँचना उनको पहले से पता होता है। हमारे टाइम में क्या था कि ठीक है अच्छा ठीक है जो मम्मी पापा बोलेंगे, या हाँ जो फ्रेंड सर्कल में जैसा फ्रेंड सर्कल है उस हिसाब से। फिर ऐसा होता था कि अरे नहीं ये तो नहीं करना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही। मम्मी का सपोर्ट था बहुत, पापा के क्या करेगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करके, चुपचाप CS कर ले ज़्यादा बेटर रहेगा ये वो सर। लेकिन नहीं, फिर मैं रोती थी मम्मी को, नहीं मुझे चाहिए। मम्मी ने मुझे ज्वाइन भी करवाया था कॉलेज में, बट वो मुझे नहीं पसंद था, मुझे एकदम प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना था। फिर बहुत लड़ा के नहीं हुआ। फिर आई वाज लाइक कि ठीक है इंटीरियर नहीं तो मैनेजमेंट कोर्स, मतलब मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट बिजनेस, मैं वर्ड ही भूल जाती हूँ बेसिकली, होटल मैनेजमेंट। सो इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, वो सब भी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सो मैं ऐसे कि अच्छा ठीक है मैं इवेंट मैनेजमेंट में चली जाती हूँ, मुझे वो सब अच्छा। हाँ उसमें भी, हाँ मुझे ना उसमें भी इंटरेस्ट आने लग गया था कि अच्छा ठीक है मैं ना इवेंट मैनेजमेंट कर लेती हूँ। ये वो कोर्सेज भी बहुत देखे थे इवेंट मैनेजमेंट के, ये सब भी देखा। एक टाइम था मुझे याद है कि मैंने हिप्नोटाइज के लिए भी देखा था। क्यों? सो आई वांटेड कि ना लोग एकदम अलग अलग करियर पाथ्स चूज करते हैं, तो मैं भी है ना थेरेपी वगैरह के लोगों को मतलब है ना रिलीव like basically not hypnotize, basically it was like psychologist, हाँ वैसे psychologist but हाँ healing process like वैसे टाइप का। तो आई यूज्ड टू हाँ थोड़ा स्पिरिचुअल, हाँ एकदम स्पिरिचुअल वे में। और वैसे मैं तो आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है ये भी देखती हूँ, फिर से कि नहीं बोर हो जाऊंगी थोड़ा सा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी कोई चीज़ से बोर भी हो जाती हूँ। फिर ऐसा था कि अभी कुछ नहीं तो मुझे कुछ तो करना ही है, ऐसे तो मुझे नहीं है कि नहीं है। और तब मुझे ऐसे कि हाँ ठीक है मैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी ट्राई कर लेती हूँ, मैंने क्लासेस किया ये वो। फिर मुझे पता चला पर्ल एकेडमी मुंबई में उसी ईयर आया था, लाइक स्टार्टअप हुआ था। सर लाइक कि अरे ठीक है हाँ ट्राई करते हैं पर्ल एकेडमी में, बिकॉज मुझे पर्ल में कब जाना था, जब मैं जयपुर गई थी हॉलीडेज पे मामा के यहाँ। सो कुकस में पर्ल एकेडमी एकदम पास में है और मामा कुकस में रहते थे। सो आई वाज लाइक मामा है भी काफ़ी क्रिएटिव। हाँ मामा बहुत क्रिएटिव है। तो मैं ऐसे मामा ने मुझे एक्चुअली बोला था कि डिम्पी तू इधर आ जा, और यहीं पे मतलब पास में है ना पर्ल एकेडमी है, तेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, घर तो यहीं पे पास में ही है। बट पापा ने कि मेरे को मेरी बेटी से दूर नहीं करना है, मेरी बेटी मेरे पास चाहिए ये वो। सो फिर वो भी रह गया। तो मेरे दिमाग में तब से पर्ल था कि अच्छा ठीक है मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगी तो वेल नोन के हाँ पर्ल से करूंगी वो। फिर पता नहीं क्या हुआ जब पर्ल यहाँ पे मुंबई में आया, और मतलब मेरा तब मैं 12th में थी, तब वो जो मैंने सोचा था। तो आफ्टर 12th लाइक फॉर 4 years फुल ग्रेजुएशन के लिए मुझे ऐसा था कि मैं वो करूँ, बट फिर ऐसा हो गया कि आई CA ही ट्राई करी थी ऑब्वियस रीजंस। फिर BCom जैसे कंप्लीट हुआ तो लेकिन नहीं मुझे तो 1 year और गैप हो गया मेरा। फिर उसके बाद में जब पर्ल मुंबई में आता था लेकिन नहीं मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी, तब मुझे थोड़ा फैशन में इंटरेस्ट आने लग गया। तो कि नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, कुछ नहीं तो मैं ये तो कर ही लूँगी। क्यों अचानक फैशन? बिकॉज ऐसा था कि घर मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थोड़ा फिर तब कम इंटरेस्ट आने लग गया था। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था उस वक्त, बट इवेंट मैनेजमेंट में फिर टाइम इश्यूज एज अ मारवाड़ी फैमिली के अरे ऑब्वियस रीजंस के बाहर भी जाना पड़ता है इवेंट मैनेज के। कोई भी प्लेस पे अगर इवेंट अगर कहीं और हो रहा है, आउट ऑफ मुंबई हो रहा है तो जाना है 2 night स्टे, तो वो मुझे अलाउ नहीं, हाँ फिजिकली तो वो मुझे अलाउ नहीं करते घर से, और सब कुछ होता तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस थे। सो तब मुझे याद है कि बहुत अच्छे से, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर दूँगी, मैं तो ये तब मैं करके ही रहूँगी, वैसा हो गया था। काफ़ी टाइम बाद आप फैमिली में इन अ वे फर्स्ट डॉटर भी थी ना, हाँ तो वो प्रोटेक्ट बहुत मुझे बहुत लाडली भी थी, तो हाँ थोड़ा वो था। सो ऐसा था कि ठीक है अब मुझे फैशन डिज़ाइनिंग तो अभी फाइनल, अभी इस पर मैं स्टक ही रहूँगी मैंने अभी, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मैंने ट्राई कर लिए। तो फैशन डिज़ाइनिंग सोचा, फिर जब एग्ज़ाम दी पर्ल की क्लियर हो गया ये वो, आई वाज वेरी हैप्पी। अब तो बस अब तो भी ये क्लियर कर लिया, अब तो मुझे घर में कोई मना ही नहीं करेगा। सो हाँ ठीक है तब हो गया। तो फाइनली फिर पापा भी बहुत खुश थे कि अच्छा ठीक है
तू नहीं कर दिया तो अभी तू भी कर ले, तो आई वाज लाइक कि ठीक है अभी है फाइनल, अभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग, तो वैसे मैं एक्चुअली फैशन डिज़ाइन, फिर जैसे जैसे मैं सब सीखने लगी, कॉलेज में जाते तो और इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, जब अपने फ्रेंड्स को मिलते हो, बहुत सारी चीज़ें जानने को, मुझे लग्जरी ब्रांड्स के बारे में इतना नहीं पता था, वो मुझे बाद में पता चला जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल से मिलती हूँ, बिकॉज वो सर्कल तब यहाँ पे नहीं था पहले, मेरा मोस्टली कजिन्स का रहा है, बिल्डिंग फ्रेंड्स, वो भी गर्ल्स ज़्यादा नहीं थे बिल्डिंग में, तो सब और करियर पाथ वो था ही नहीं किसी हाँ का। वो था भी नहीं, सो बेसिक तो उसके बाद ही मुझे ज़्यादा नॉलेज आया, और फिर लाइक टुडे आई लव इट व्हाट आई एम डूइंग, वेरी वेरी लविंग, और बस दैट्स इट हाउ आई कैन। तो हाँ, जो आपने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा हाँ, कुछ और ही। हाँ, और अब मैं स्टार्ट तो पायलट से हुआ था। हाँ, बचपन में पायलट बनना था और फिर अब फैशन डिज़ाइन। डिज़ाइनर। आपने कहा कि आपको अभी बहुत पसंद है, लेकिन मैं काफ़ी बार आपको देखता भी हूँ कि काफ़ी इरिटेटिंग भी हो सकता वो है। इरिटेटिव इसी वजह से बिकॉज जो चीज़ तुम चाहते हो वो नहीं होता, बेसिकली तुम्हारे कारीगर तुम्हारे हाथ में नहीं होते, सब ऑन द स्पॉट रेडी नहीं होते ना, मतलब कारीगर जैसे टेलर और कारीगर अलग कारीगर, होता है। हाँ, द मास्टर अलग होता है, जो पैटर्न मेकिंग, जो पैटर्न्स कोई वगैरह सुन रहा हो, बनाते उन्हें हैं, नहीं पता। हाँ, मास्टर यानी हाँ, जो पैटर्न जो बनाता है, पैटर्न्स बनाते हैं, कटिंग, पैटर्न मेकिंग सब, वो टेलर जो स्टिच करेगा, ठीक है। और कारीगर? मास्टर कारीगर जो हैंडवर्क वगैरह जो करते हैं, हाथ का काम, एम्ब्रॉयडरी, हाँ बेसिकली, तो वो सब। सो अब ऐसा है कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि अच्छा ठीक है वो मेरी ही जगह हो अभी तक, स्टूडियो। हाँ, स्टूडियो पर्सनल नहीं है। सो मेरा ऐसा था कि मैं आउटसोर्स करती हूँ, आउटसोर्स इन द सेंस भी मेरा ज़्यादा काम रहता है तो वो लोग मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि नहीं देते मेरे कारीगर्स और टेलर्स, बट ऐसा है कि उसमें भी क्या होता है, सीजन के टाइम पे बहुत इश्यू होती है, वेडिंग सीजन या ये अभी अगस्त, जून जुलाई अगस्त से तो स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर मई, बिकॉज सब लोग अपना क्या रहता है, क्यों तीज आ जाता है, रक्षाबंधन है, सब फेस्टिवल आते हैं, वेडिंग्स आती, तो सारा फेस्टिवल सीजन जो स्टार्ट होता है तब से लेके मार्च तक बहुत काम रहता है, फिर अप्रैल में इज लाइक, हाँ बेसिकली बिकॉज वेडिंग सीजन रहता है, मार्च में थोड़ा कम होता है, फेब तक मैक्सिमम फेब, मार्च में ठीक है धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर मई तक इट्स लाइक नॉर्मल, ठीक है, फिर वापस स्टार्ट हो जाता है जून से, बिकॉज सब अपना कलेक्शन रेडी करना भी स्टार्ट करते हैं, एवरीथिंग, मतलब क्योंकि जुलाई में तो लोग लगाएंगे एग्जीबिशंस, लोग पुटअप करते हैं, तो अगस्त में सब मतलब जुलाई में अगर एग्जीबिशन लगा तो अगस्त में फेस्टिवल्स आएंगे, तो उनके लिए ड्रेसेस सबको चाहिए, और बेसिकली अभी सबको नया चाहिए, कुछ पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, डिज़ाइन भी यूनिक होनी चाहिए, कलर्स भी यूनिक होने चाहिए, स्टाइलिश, एवरीथिंग दे वांट कि अच्छा हाँ एक पैकेज एकदम अच्छा सा सेम हाँ सेम नहीं चाहिए, और एकदम पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो उस सब चीज़ों को मैनेज करना, प्लस जैसा क्लाइंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना, लाइक क्योंकि एट प्रेजेंट अभी मेरा स्टूडियो नहीं है इतना, आई डोंट हैव सो मेनी सोर्सेज कि अच्छा ठीक है मैं अपना एक कलेक्शन बना सकूं, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ऑल्सो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी जो कर रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट मुझे और बड़ा करना है एज वो सबको रहता ही है, वो तो मुझे ऐसा लगता है। तो आपको बेस्ट कब फील होता है पूरे प्रोसेस में या? हाँ, बेस्ट तो तब फील होता है जब ऑब्वियस बात है कि क्लाइंट और सब लोग मुझे तारीफ करे, वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, एज लॉन्ग एज क्लाइंट खुश है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारा आउटफिट रेडी होके आता है, जो तुमने अपने माइंड में सोच के रखा है कि ये आउटफिट ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर वैसा ही है ना तो तुम तब भी खुश हो जाते हो, तुमको माइंड तुम्हें पता रहता है कि क्लाइंट को ये पसंद आएगा, गट फीलिंग। मुझे तो हमेशा होता है, मुझे हमेशा पता, मैं आउटफिट देख के मैं पहले ही बोल देती हूँ कारीगर को या टेलर को कि नहीं ये नहीं पसंद आने वाला है, आप अभी हटाओ, तो वो लोग मुझे बोलते भी अरे आप पहले उनको बता तो दो, पहना तो दो, एक बार ट्रायल तो ले लो, मैं बोलती हूँ नहीं मैं ट्रायल नहीं लूंगी, वहां पे बहस होती है, तब वो जब तुम देखते हो कि अरे हाँ ठीक है चिड़चिड़ी है ये वो, बिकॉज वो सुनते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, करेक्ट, बहुत बार उनको समझाना कि अच्छा मेरे दिमाग में क्या है, मुझे ये चीज़ ऐसी ही चाहिए, वो लोग भी ऑब्वियसली बात है कि अरे मैडम आप देखो तो से एक बार कर दो फिर हम कर लेंगे ठीक, वो मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, मुझे ऐसा चाहिए कि अच्छा ठीक है एक बार फर्स्ट इंप्रेशन इज द मतलब लास्ट इंप्रेशन, कि अच्छा ठीक है, तब भी क्या होता है मूड एकदम वो रहता है, क्योंकि क्लाइंट भी वेट करता रहता है मेरा आउटफिट कैसा आएगा, तो जब वो देखता है कि ओ उसकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा होता है
तो ऑब्वियसली बात है, अभी मैं उसको कह रही नहीं ये बाकी है, थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो पहले से एकदम डल फील करेगा, अच्छा ठीक है अभी करके देगी तभी हो जाएगा। तो वो मुझे वो पार्ट नहीं पसंद है। आपको फर्स्ट ड्राफ्ट जो क्लाइंट को दिखाना है हाँ, वो भी काफी अच्छा हाँ वो काफी अच्छा होना चाहिए, और वो मुझे पहले ही देख के पता चल जाता है कि नहीं पसंद आएगा, ये पसंद आएगा ही आएगा। वो गट फीलिंग या तुम्हारा सिक्स सेंस तुम्हें बता ही देता है एक्चुअली। हर डिजाइनर, मुझे लगता है हर डिजाइनर को पता ही होगा कि तुम्हारा आउटफिट तुम्हारे क्लाइंट को पसंद आएगा या नहीं आएगा। करेक्ट। तो आपको बेस्ट फीलिंग तभी लगती है व्हेन क्लाइंट इज हैप्पी और आप देख के बोल रहे हो मुझे जैसा चाहिए था दिमाग में वैसा हो गया। वर्स्ट हाँ वर्स्ट थिंग इज कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। वर्स्ट थिंग इज कि फैब्रिक, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ या मैंने परचेस किया, बहुत अमेजिंग है, क्लाइंट को भी पसंद आ गया, लाइक अभी लास्ट प्रोसेस में ही हुआ था, तो क्या हो गया, वो फैब्रिक 1/2 मीटर से कम था, वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे, और वो डायबल भी नहीं है। 1/2 मीटर से कम क्यों चाहिए? 1/2 मीटर से कम था, लाइक तो आई वांटेड टोटल, हाँ मुझे और चाहिए था 7, अगर समझो मुझे 7.5 चाहिए, तो वो 7 मीटर्स ही था। फिर वो आउटफिट में कॉम्प्रोमाइज करना वो मजा नहीं आता है, और वो डायबल फैब्रिक भी नहीं होता, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, और वो इतना और जब क्लाइंट को भी इतना पसंद आ जाता है, और वो बहुत इरिटेट करता है। फिर क्या होता है कि फिर हम दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं ना, बट बैक ऑफ द माइंड वही रहता है कि अरे नहीं यार ये होता ना, कि फर्स्ट चॉइस वो एकदम मस्त होता। सो वो चीज़ बहुत ऐसा हो जाता है कि अरे नहीं यार ये वाली होनी चाहिए थी, ये होती तो और ही अलग दिखता। फिर जब तक बनाते रहते तब तो भी अरे यार वो होता ना तो मस्त बनता। अभी नेक्स्ट क्या है, कोई क्लाइंट आएगी ना, तब मैं अब अगर वो फैब्रिक रहेगा ना मैं उस पर बनाऊंगी या मैं वो करूंगी। सो वो तो आप वो अवॉइड करने के लिए फिर क्या करते हो? क्या आप मैं अवॉइड करने के लिए करके रखते हो कि ये हाँ, मुझे ये चाहिए पहले से? हाँ, तो मैं पहले पूछ के रखती हूँ। अभी जैसे वेंडर्स जो है वो फिक्स हो जाते, क्योंकि इतने साल उसी लाइन में है, तो तुम्हें पता रहता है कि अच्छा हाँ ठीक है ये वाले बेस्ट, हाँ कहाँ से मिलेगा या जो भी है। बट कोई लोगों को यूनिकनेस चाहिए होता है, अलग चाहिए होता है कि अरे नहीं ये अभी बोर हो गई, या मैं खुद चलूँगी साथ में फैब्रिक के लिए प्लीज़, लाइक क्योंकि बाहर मैं जनरली तो नहीं अलाउ करूँ, बट अभी कैसा मैं भी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, करेक्ट, ठीक है। और दूसरा ऐसा कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, आई वुड से अभी मतलब 65% ऑफ द क्लाइंट्स आर माई फैमिली बेसिकली, ओके। तो 65% क्लाइंट्स जो फैमिली है उसमें अगर कोई किसी को चाहिए तो वो तो ऐसे कह रहे मैं चल दूंगी, मैं ना सिलेक्ट कर लूँगी, तो मुझे ऐसा कुछ बनवा के दे दे या तू अपने हिसाब से, बट फैब्रिक मैं चूज़ करूँगी। तो जब वो चल रहे हैं तो उनको मैं ऑब्वियसली बात है कि 10-15 ऑप्शंस दिखाती हूँ, तब उसमें से उनको कुछ दिमाग में हाँ पसंद आता है, तो मुझे तभी उनको भी जानने का मौका मिल जाता है कि अच्छा ठीक है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको कैसा चाहिए रहता है, चॉइसेस कैसी है, तो आगे जो क्लाइंट्स जो दूसरे हैं उनके दिमाग में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो दूसरे मेरे क्लाइंट्स हैं जो 45% जो है, सो 35 सॉरी, हाँ, सो 35% जो क्लाइंट्स हैं तो उनके मतलब उसमें वो लोग क्या सोचते होंगे या जो भी, तो मैं उनसे भी सीखना हो जाता है। तो तब मैं ऐसे कि अच्छा ठीक है, तब ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है ये ही पसंद आ रहा है, अब ये इसमें तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे ठीक है ना 7 मीटर में बना देना, पॉसिबल नहीं है, वो 1/2 मीटर अगर कम है तो वो लुक भी वैसा नहीं आएगा। क्लाइंट खुद ये कहते हैं कि 7 में ही ट्राई कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा अगर किसी ने बोल दिया तो अभी तक मुझे एक ही बार किसी ने खुद ही ना, हाँ क्लाइंट खुद ही अगर कोई बोल दे, अभी तक मुझे जनरली एक ही बार किसी ने बोला है, बाकी ऐसा नॉर्मली ऑब्वियसली बात है कि क्लाइंट को भी पता है कि अच्छा नहीं बनेगा तो फिर क्यों करना ये चीज, फैशन डिजाइनर खुद ही कह रहे नहीं कि नहीं पॉसिबल है, अच्छा नहीं बनेगा, मैं बता देती हूँ कि नहीं फिर अच्छा बनेगा, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि अच्छा ठीक है ये आउटफिट में इतना तो मीटर मिनिमम लगेगा ही, और एक्स्ट्रा हम रखते ही है कि अच्छा ठीक है अगर बाय एनी चांस ज़रूरत पड़ गई फैब्रिक की तो इनके पास में है, हमको चाहिए एट एनी मोमेंट, कुछ भी गड़बड़ हुआ हमारे पास में एक्स्ट्रा होना चाहिए, आई फील, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो स्टार्टिंग में मेरे साथ में हो चुका है। और बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं अरे रीमेक करना है या ये वो, सो मैंने 1-2 लिए हैं जो घर के थे और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चलो इनका मैं बना के दे दूँगी तो कुछ अलग होगा मेरे भी प्रोफाइल के लिए, या मैं कुछ अलग ट्राई करूँगी, तो मैंने वो लिए हैं, बट जनरली मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं वैसा काम लूँ। रीमेक वाला वैसे क्या होता है
लेट्स से स्टार्ट टू एंड, अगर आप क्विकली बता पाओ कि स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट द क्लाइंट के प्रेफरेंस कि उसको ओकेजन बेसिकली कि तो आप कहाँ सबसे पहनना पहले है। क्लाइंट को मिलोगे। हाँ, क्लाइंट को मिलेंगे, उनको क्या पहनना है, कहाँ पर पहनना है, ओके। फिर चॉइस कैसी, उनकी चॉइस कैसी है, एक रफ आइडिया कि अच्छा ठीक है उनको ये सब चीज़ें, किसी किसी को हाई नेक पसंद है, लो नेक, या ये वो डीप, ये वो जो भी है, ठीक है, पैटर्न जो सभी। फिर उसके बाद में मैं उनका बजट कि उनका प्राइस रेंज क्या है, तो मुझे उस हिसाब से देखने पड़ेंगे ना फैब्रिक्स वगैरह भी। तो उनका बजट, उनका हाँ मेजरमेंट्स वगैरह तो ठीक है, जब मैं पहले एक बार फैब्रिक वगैरह ले आऊँ तो बेसिकली उनको क्या चीज़ चाहिए और कैसा। फिर उसके बाद में हम जाएंगे बजटिंग के ऊपर। फिर बजट एक सेट हो गया कि अच्छा ठीक है मुझे इसी बजट से एक्सीड नहीं करना है, सो आई गिव देम अ रफ आइडिया। तो मैं फैब्रिक फिर उस हिसाब से देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेलरिंग कॉस्ट कितनी आने वाली है मेरे पास में, अगर मैं वर्क करवा रही हूँ हैंडवर्क या मशीन वर्क, तो कितना रफ आने वाला है। तो वो आइडिया मुझे रहता है, क्योंकि अभी इतना काम कर लिया तो पता होता है कि अच्छा ठीक है इतना आइडिया है। तो मैं उस हिसाब से उनको बजटिंग भी दे देती हूँ कि अच्छा अगर कोई मुझे बोल रहा है कि 25 to 30K है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं ये इतने में पॉसिबल नहीं है, मिनिमम मतलब एक रफ आइडिया कि अच्छा ठीक है तुमको 35 लगेगा, 40 तक जाएगा, या वो कोई बहुत स्पेशल ओकेजन का कुछ होगा अगर वो 25, 30, 35K कॉस्ट का। हाँ, तो बिकॉज मैं बेसिकली मेरे पास ज़्यादा जो आते हैं वेडिंग के लिए ही आते हैं अभी तक के जो भी क्लाइंट्स हैं, या मतलब कोई भी ओकेजन, हाँ फेस्टिवल या उसके लिए। तो मेरा और मुझे इंडियन वेयर ज़्यादा पसंद भी है। आई वांट टू, मतलब मैं फ्यूचर में चाहूँगी कि मैं इंडियन वेयर में ही जाऊँ, इंडो वेस्टर्न या ऐसे। मुझे वेस्टर्न में नहीं, मुझे फिर भी ऑन ट्रैक रहना है। हाँ, बट हाँ नोट। तो फिर हम जाएंगे कि फैब्रिक सोर्सिंग पे कि अच्छा ठीक है अभी उसके बता तो दिया है उसने कि उसको क्या प्रेफरेंस है, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर हम फैब्रिक लेते हैं। फैब्रिक के बाद में हम मेजरमेंट्स लेके मास्टर जी से पैटर्न जो भी है हम करवा देते हैं। मार्किंग होने के बाद में अगर हम हैंडवर्क या मशीन वर्क होता है तो वो कारीगर्स के पास जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर मास्टर जी उसको कटिंग करके स्टिचिंग में जाएगा। स्टिचिंग होने के बाद में अगर कुछ रह गया है या स्टिचिंग में अगर कुछ हैंडवर्क निकल गया है तो वो वापस टचअप के लिए जाता है कारीगर्स के पास में, हैंड टचअप के लिए। फिर वहाँ से आके फिर फिनिशिंग वगैरह होती है और फिर ड्राई क्लीनर्स के पास में स्टीम आयन वगैरह होके पैक होके एंड देन आई डिलीवर इट टू माय क्लाइंट्स। गॉट इट। और इसमें आपका डिजाइनिंग पार्ट कब आता है? वो मास्टर के जस्ट पहले? हाँ, मास्टर के पहले। तो मैं फैब्रिक लेकर आऊंगी जब मास्टर जी, तो मुझे डिज़ाइन तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो मैं उनको बताऊंगी कि अच्छा ये डिज़ाइन है, तो खाखा वगैरह जो भी है वो जैसे मास्टर जी मार्किंग वगैरह करके देते हैं, तो जब मैं कारीगर के पास में जाती हूँ तो मैं उनको खाखा देती हूँ कि अच्छा ठीक है ये खाखा है। खाखा क्या होता है? खाखा इज बेसिकली मतलब एक शीट रहता है, उसके ऊपर मतलब डिज़ाइन बनी हुई रहती है। सो वो पेपर से वो उसको बटर पेपर पे रहता है, तो बटर पेपर से उसको फैब्रिक के ऊपर वो डिज़ाइन को प्रिंट करता है बेसिकली। ओके, तो वो डिज़ाइन को प्रिंट होने के बाद में हैंड वर्क होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो कुछ है नहीं। इस प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगता होगा? टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज क्या होता है, मैं अगर एक्स्ट्रा भी मतलब टाइम ले लूँ कि अच्छा ठीक है मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा टाइम ही देती हूँ, और मुझे क्लाइंट बोल रहे कि ठीक है मुझे ना 20 days में चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगी नहीं 20 नहीं 25 days तो मिनिमम लगेगा ही। ठीक है, मैं मेरे मास्टर जी और कारीगर लोगों को बोलती हूँ 15 दिन में ही चाहिए, जबकि मुझे है 10 days एक्स्ट्रा। बट वो 10 days एक्स्ट्रा में कभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एक दिन मास्टर जी ने लेट कर दिया, 2 दिन कारीगर ने लेट कर दिया, कभी क्लाइंट को फिटिंग नहीं हुई है, वापस आ रहा है। सो वो जो मैनेजमेंट है, हम 10 days भी ऊपर रखते हैं या 15 days भी बैकअप रखते हैं ना, वो भी कम पड़ जाता है बहुत बार। यूजुअली कितना टाइम लगता है वैसे ऑन एवरेज स्टार्ट टू एंड? एटलीस्ट लाइक एकदम नॉर्मल अगर है बेसिक, मतलब ज़्यादा इतना काम नहीं है तो इन अ वीक टू 10 days में हो जाता है। 10 days में अगर सीजन नहीं है, हाँ कंप्लीट प्रोसेस। अगर फिर वो कारीगर का काम नहीं है तो कारीगर के पास अगर जा रहा है तो वो लॉन्ग
प्रोसेस हो जाता है कि अच्छा ठीक है, नहीं अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो हाथ का काम है या मशीन पे वर्क हो रहा है, तो वो उसको टाइम लगता ही है। वो एक दिन में कितना कर पाएगा हाथ से, या 2-3 लोग भी बैठ रहे हैं अगर एक साथ, तो भी ज़्यादा नहीं खींच पाते। तो वो वहाँ ऐसा हो जाता है कि अगर उधर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो फिर यहाँ वो बोलता है कि अरे ठीक, अभी आज मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं कल कर देता हूँ, अभी कारीगर ने लेट किया ही है ना। तो वो भी नहीं सुनते कि अच्छा आपके ने भी तो 2 दिन लेट दिया मुझे, तो मैं भी 1 दिन लेट दूंगा तो क्या हो जाएगा। वो भी वहाँ से लेट करेगा, सो वहाँ से लेट आएगा। फिर कुछ मुझे नहीं पसंद आएगा, अरे ये नहीं, ये बरोबर आपने किया नहीं है, आप प्लीज़ अच्छे से वापस से करके दो, या फिटिंग में कुछ इश्यू, अरे वापस से करके दो। फिर जाएगा एंड में मतलब स्टीम आइन के लिए या पैकेजिंग के लिए, एंड देन तो वो 1 week to 10 days का चेंज हो जाता है 2 weeks to 20 days में। हाँ वो हो डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। नहीं, 1 week to 10 days इज लाइक कि नॉर्मल Normal, बेसिक के correct. लिए। अगर वो यहाँ अगर कारीगर के आ जाता तो मुझे पता है कि अच्छा ठीक है इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो बेसिकली मैं उनको पहले बोल देती हूँ नहीं ये इतना टाइम तो लगना ही है, उसके पहले आई कैन नॉट हाँ, तो डिलीवर। वही तो हाँ। वो 2 weeks to 20 days हो जाता है एज डिजाइन्स मोर हैवियर हो जाए या कारीगर का हेल्प चाहिए हो तो वो हो जाता है। गॉट इट। अब तक का आपका बेस्ट डिज़ाइन आपको कौन सा लगता होगा, अगर आप सोचो कि मुझे मेरा ये पसंद आया था पर्सनली? मुझे अगर समझो personally- कोई क्लाइंट आ जाए और बोले बी क्रिएटिव, आपको जो करना है मुझे बना के दो, ओकेजन ये है, हाँ और मे बी लेट्स से प्राइस रेंज भी कुछ नहीं था, या आप काफ़ी फ्रीली अच्छे से आप कह पा रहे थे जैसा चाहिए वैसा। जैसा चाहिए वैसा। आई फील एक तो भाभी का था, राधा भाभी? नहीं हिमांशी का। ओके। सो वहाँ पे प्राइस रेंज नहीं था बिकॉज वो अपने घर से ही जाता था। ठीक है। सो वो जो लहंगा जो था उनके ब्राइड का, तो वो जो मैंने डिज़ाइन किया तो वो पूरा एक्चुअली जो, हाँ उनका ये था कि उनको हैंडवर्क कैसा चाहिए, वो थोड़ा उनका वो ठीक है। वो था। बट ऐसा था कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू वॉज एवरीथिंग, वो पूरा मेरा ही था। कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने, बाकी जैसे दुपट्टे का कलर कॉम्बिनेशन वो मैंने दिया था, तो मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड। और अब भी जो मैंने दिव्या का बनाया था वो भी मेरा पर्सनल, मुझे बहुत खुद से पसंद है। प्लस मेरा खुद का जो मैंने वेडिंग में, हाँ वेडिंग में जो मैंने फेरों में पहना था, दैट वाज बेसिकली मैंने उस पर पूरा डूडल आर्ट करवाया। द जर्नी, जब मैं और रोहित हम लोग जिस दिन मिले थे वहाँ से लेके वेडिंग तक का जो भी हमारी जर्नी रही है वो पूरा मैंने डूडल आर्ट करवा के मेरी साड़ी के ऊपर, वो मेरी सबसे फेवरेट, वो हमेशा मेरे मतलब लाइक क्लोज रहेगी। और वो दैट्स मी कि अच्छा ठीक है, हाँ जो मुझे पर्सनली हमेशा से ऐसा ही करना है कुछ, कि मैं अगर कुछ आउटफिट डिज़ाइन कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ है कि जो पर्सन पहन रहा है वो उसका टच दे उसमें। ऐसा नहीं है कि एज अ डिज़ाइनर सबका ऐसा होता है कि जो मैं बना रही हूँ दैट डिपिक्ट्स मी कि अच्छा ये इस डिज़ाइनर का है, बट मुझे ऐसा चाहिए कि वो पर्सनलाइज होना चाहिए एज अ पर्सन जो पहन रहा है। ठीक है, मुझे हाँ क्लाइंट इन्वॉल्व रहे। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मेरे कोई आउटफिट्स में अगर ब्राइडल बना रही हूँ या, तो मुझे ऐसा चाहिए कि उसकी कोई जर्नी होगी या उसको कुछ भी मेरा जो भी मेरा मतलब मैं आउटफिट बनाऊंगी उसमें वो ब्राइड का जो मेमोरीज है उसके फियांसे के साथ या उसके बचपन से लेके मॉम डैड के साथ या एक्सवाइजी, उसको जो भी बेस्ट मेमोरीज उसकी लाइफ की जो उसको अपने लहंगे में चाहिए या फिर अपने आउटफिट में, मेहंदी हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली ब्राइडल लहंगा, मेहंदी आउटफिट हो गया, गीत में पहनने के लिए हो गया या हल्दी का हो गया, कोई भी आउटफिट में यू कैन पुट इट डिटेल, एक छोटू सा चीज़ जो मतलब हाँ कि पर्सन उसको भी बहुत क्लोज रहे। मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ ज़्यादा अभी के जनरेशन को भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई फील वैसा। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आपने हर बार ब्राइडल मेंशन किया और ओकेजन्स एज इन वेडिंग्स और ये सब मेंशन किए। फर्स्ट क्वेश्चन, आप मेंस के लिए भी कर लेते हो? हाँ। तो इट्स नॉट ऑलवेज ब्राइड्स। हाँ। जस्ट इन केस कोई सुन भी रहा हो, क्योंकि आप मेरे भी सूट्स बनाते हो, भैया के भी, पापा के भी, सबके बताती जीजू, हूँ, मैं मेंस का भी करती हूँ। सो ऐसा है कि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहता है पर्सनली मेंस साइड पे, बिकॉज अभी तक मैं उतना बनाया मैंने ना तो उतना बनाया, मैंने बहुत हार्डली कुछ मतलब सिर्फ फैमिली वालों का ही बनाया बेसिकली। और हाँ थोड़े 1-2 क्लाइंट्स हैं जो बाहर के थे, बस इतना ही। मैक्सिमम लाइक आई वुड से कि 85 and 15%।
80 to 90% इज फीमेल. हाँ 80 to 90% इज फीमेल, 10% हार्डली मतलब मेंस वेयर होगा उसमें से. सो मेंस वेयर ऐसा है कि बहुत टेक्निकलिटी से भी बनाते हैं और मतलब उसको टाइम चाहिए और ज़्यादा क्रिएटिविटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि अरे नहीं मैंने किड्स के लिए भी बनाए हैं. सो आई फील कि अरे नहीं किड्स के लिए भी गाउन्स और ये वो गर्ल्स के लिए वो बहुत क्यूट मुझे ऑर्डर्स आए तो मैंने वो भी बनाए हैं. बट मेंस में मैं अभी तक इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ. आई एम सर्चिंग फॉर गुड मास्टर होना चाहिए. पैटर्न मेकिंग इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बेसिकली. वही प्लस मैं कह रहा हूँ आप खुद इंक्लाइंड रहते हो. हाँ, एज अ फीमेल आप जानते भी ज्यादा हो कि कैसा फिट होना चाहिए, क्या पसंद आएगा, क्या होगा. हाँ नहीं बट एज इन अभी मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ या जतिन के साथ में या पापा वगैरह, तो मुझे आइडिया है कि अच्छा ठीक है क्या पसंद है. रोहित भी है घर में तो कि अच्छा उसको क्या पसंद आएगा, कैसा उसको पहनना है, या मेंस का भी मुझे आइडिया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इतनी ज़्यादा वुमेन्स में इन्वॉल्व हूँ कि वो इतना टाइम नहीं दे पा रही उस चीज़ को. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको टाइम दूंगी तो मे भी वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा. सो इट्स लाइक मैं एक ही जगह पे हूँ अभी. आप सब करते भी खुद ही हो. हाँ देयर इज नो कोई इंटर्न या कोई हेल्प नहीं है. बिकॉज अभी इतना आई वांट सब चीज़ें खुद ही करना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है. सोशल मीडिया पेज भी हैंडल करो, वो तो हो ही नहीं रहा है. लोगों से भी बात करो, क्लाइंट से. हाँ न्यू ऑर्डर्स भी खुद, प्राइसिंग भी, कारीगर से, मतलब पूरा ट्रैवल, हाँ रीसाइजिंग, सब कुछ स्टार्ट टू एंड. और सेकंड चीज़ आपने मेंशन की थी मोस्टली वेडिंग्स, इंडियन वेडिंग्स. आपने वो भी कहा था आपको इंडो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है. हाँ. इंडियन क्यों? पता नहीं, इट्स माई फोर्टे और समथिंग. और मुझे मतलब ऐसे कि जो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं. तो एज अ मारवाड़ी फैमिली मैंने हमेशा मम्मी की साड़ीज़ वगैरह का कलेक्शन देखा है. उसमें जो एम्ब्रॉयडरीज वगैरह वो भी बहुत देखे. तो मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग में आई उसके बाद में मुझे वो सब नॉलेज आने लग गया. अच्छा ठीक है ये प्योर होता है, ये नहीं है. तो जब ज़्यादा फिर और देखते ना, अच्छा मम्मी के पास में तो ये भी था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि अच्छा ये इतने एक्सपेंसिव होती है, ये इतना, ये तो अभी मिलता भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता लोगों को. तो तब ज़्यादा क्रेज़ आने लगता है. सो वो भी एक क्या है कि थोड़ा क्यूरियोसिटी भी, और देयर इज अ वाइड रेंज कि अच्छा ठीक है बहुत चीज़ें हैं उसमें, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत वेराइटीज़ भी है. तो इंडियन वेयर मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक ही जगह पे लाइक स्टक हो जाए. अभी तो वेस्टर्न में भी नहीं है बेसिकली, बहुत वेराइटीज़ है. बट मेरा पर्सनली कि हाँ ठीक है फोर्टे इज लाइक आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट. आई थिंक वेस्टर्न में काफ़ी क्रेजी डिजाइन्स भी होती है. हाँ वो जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, मतलब अनयूजुअल काफ़ी. हाँ वो तो मुझे पता है, वो सबका लाइक एज अ डिज़ाइनर सबका दिमाग अलग चलता है मुझे ऐसा लगता है. और सबकी क्रिएटिविटी भी बहुत अलग होती है. तो सब अपने हिसाब से कि अच्छा ठीक है हम कुछ ट्राई तो करें कुछ नया लाने की. तो वो भी कोशिश करते हैं एज अ डिज़ाइनर. मैं भी कोशिश करूँ कि अरे कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, सेम नहीं चाहिए मुझे. आपके कोई फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं? लाइक ऐसे हाँ पहले जैसे मुझे एक ये चीज़ था कि ना जब मैं फर्स्ट टाइम क्लासरूम में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर्ल अकेडमी में. तो हमारा जब फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो हमको ऐसा था कि तुम कोई भी एक डिज़ाइनर को पकड़ो, ठीक है, और उनके ऊपर रिसर्च करो और फोटोज. तो मैंने एली साहब इज़ अ डिज़ाइनर, सो उसके मैंने ना सारे पिक्चर्स निकाले थे. तब मैं उससे बहुत मतलब ऐसे कि ना ओ वाह मुझे इसके जैसे गाउन्स चाहिए, लाइक वो कहाँ से है? मतलब आई हैवंट मतलब मुझे इतना नो इंडियन नहीं है, इंडियन डिजाइनर नहीं है, फॉरेन डिजाइनर है. मुझे पता नहीं शायद मिलान या आई हैव रियली नो आइडिया, मैं इतना नहीं. हाँ तो वो मेरा फर्स्ट था. तो मुझे ऐसे कि मैं बहुत जो उसकी डिटेलिंग्स थी, मतलब हैंडवर्क वगैरह भी जो गाउन्स के ऊपर थे, तो मुझे बहुत पसंद आए थे. तो मैंने उसके ऊपर हाँ इंस्पायर किया था. तो मैं तब से फिर मुझे सेब्यासाची ऑब्वियसली, मनीष मल्होत्रा, सेब्यासाची ऐसे सब मुझे पसंद है. बट हाँ सेब्यासाची ज़्यादा बिकॉज टूवर्ड्स अगेन के इंडियन है. और ऐसा नहीं है मनीष मतलब आई फील के आई एम नॉट मैं एक ही डिज़ाइनर के ऊपर नहीं हूँ. मैं कभी मतलब बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो अभी ग्रोइंग है, मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ बहुत सारे कि अच्छा जो अपकमिंग जो डिज़ाइनर्स है सबके अलग. तो जैसे अभी तोरानी है, तोरानी डिज़ाइनर्स करके है,
तो उनका बहुत वाइब्रेंट है, कलर्स भी एकदम पॉप आउट होके आते हैं, उनका जो कंसेप्ट है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है वो फिल्मी टाइप में पूरा करते हैं। तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि हाँ कभी मैं अगर अपना लेबल खोलूँगी तो मुझे भी वैसे टाइप के मैं वीडियोस बनाऊँ या ये वो। सो वो मुझे ज़्यादा वो, क्योंकि जैसे बेसिक अभी उन्होंने एक किया था तो एवरी स्टेट का उन्होंने ग्रैब करके और उसके ऊपर एक कलेक्शन बनाया, एवरी इंडियन स्टेट। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आई एम वेरी मच के अच्छा ठीक है मैं भी कुछ ऐसा करूँगी या ये वो, तो मैं अपना दिमाग लगाने लगती हूँ कि नहीं मुझे पता है, और है एक दो चीज़ें जो मेरे दिमाग में है वो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो राइट टाइम अब तक नहीं आया, इफ़ यू आस्क मी। टुडे इज द राइट टाइम। वो नहीं आया। सो आई एम वेटिंग कि अच्छा ठीक है, बहुत लोग ऐसे कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा ना, तुमको तुम्हारा कलेक्शन कैसा चाहिए, मुझे पता है मुझे मेरा कलेक्शन कैसा चाहिए, बट जिंक्स आई एम कीपिंग इट टू माई सेल्फ। हाँ तो वो है। आप किसी शायद एक थियरी भी है, अगर आप किसी को बता देते हो कि मुझे ये करना है या मैं ये कर रही हूँ, बस बोल देते हो ना आप, तो आपका ब्रेन अपने आप सोचने लग जाता है कि मैंने शेयर कर दिया मतलब मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो इन अ वे वो मेंटली भी आपको स्टॉप कर देता है वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव करने से। ओके तो ये एक बेसिकली एक थियरी है कि एक बट वो मुझे भी ऐसा लगता है reason कि होता मैं सबको बता ही देती हूँ ऑलमोस्ट। मेरी आधी चीज़ें मुझसे नहीं छुपाई जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओ इसका मैं अगर इसको बताऊंगी तो इसका रिएक्शन क्या होगा कि हाँ हाँ तू ऐसा बना अच्छा लगेगा या ये कर। सो आई वेट फॉर दैट मोमेंट ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, उतना बताना नहीं चाहिए अपने बारे में। तो क्या होता है कि मैं ना अरे मैं ऐसे करूँ क्या, ये अच्छा लगेगा ना, तो मुझे क्या होता है दूसरों की ओपिनियन ज़्यादा चाहिए रहती है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है, बट मुझे ये भी चाहिए रहता है कि अरे हाँ बस कोई एक जन बोल देना कि हाँ ये अच्छा लगेगा, अरे ये बहुत अच्छा ऐसा कर, तो मैं बताती हूँ कि अरे सोचो मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, ये मुझे ऐसा चाहिए ये चाहिए, बस वो फिर वहाँ हो गया। फिर ऐसा तो फिर वो सामने वाला इंसान भी कि कब बना रही है, कब तू बनाएगी, तेरा वो चीज़ तूने मुझे बोली थी ना कि ऐसे करना है, तुझे ये करना है। सो आई एम लाइक अरे यार नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोच के रखी है। और हाँ हाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन हो जिसके पास आप जाते हो, या कोई मेंटोर या जिसको देख के आप मोटिवेट होते हो। एक तो हो गया फेवरेट डिज़ाइनर जिसके बारे में हमने बात कर ली, एक फिर वो होता है कि किसी को आप देख के बोलते हो मुझे ऐसा बनना है, या जो आपको हेल्प भी कर दे, पता नहीं मेंटोर्स इन अ वे, या आप सब खुद से ही? नहीं सब खुद से ही, बट ऐसा पहले बहुत था। लाइक पहले मतलब आई यूज टू शेयर माई फीलिंग्स, मतलब मुझे सब घर में नहीं, जो मुझे मतलब मेरे मामा है प्रिंस मामा, तो मैं उनके पास जाती थी तो मैं उनसे सब शेयर करती थी, मैं उनको बोलती भी थी कि अरे मुझे ऐसा ऐसा करना है या ये चीज़ है, गाइडेंस। तो वो भी कर, तो बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इतने लोगों के पास जाती हूँ, लाइक मैं सबके पास जाती थी ऐसा नहीं है, उनके पास ज़्यादा शेयर करती थी बिकॉज आई यूज टू गो रेगुलरली टू हिम। तो वैसे फैशन डिज़ाइनर नहीं है ही इज़ अ डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर। तो बेसिकली उनको मेरे बारे में सब चीज़ पता थी, तो मुझे कंफर्ट जोन भी वहाँ पे आता था कि ठीक है मैं घर के अलावा मम्मी पापा के अलावा मतलब अगर किसी से शेयर करूँ तो अभी तो ऑब्वियस ही बात है मॉम, मुझे लगता है कि मम्मी ज़्यादा अच्छे से गाइड करती है मुझे, या मेरी मदर इन लॉ, ये लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, उन्होंने दुनिया देखी, उनको पता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसे से कर तो ज़्यादा सही रहेगा। लाइक आई फील दैट। और मुझे तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं सबसे, फिर मुझे पता लगा कि मैं सबकी सुन रही हूँ बट कर कुछ नहीं रही हूँ, बस सबको पूछ रही हूँ कि अच्छा तू बता, आप बता दो आप बता दो आप बता दो, सबका सुन रही हूँ कि अच्छा हाँ नहीं ये सही है, क्योंकि वो तो अपने एंड से अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं ना। लाइक मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो तुम अपना पर्सपेक्टिव बताओगे कि अरे नहीं नहीं ऐसे करो या ये करो, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैंने छोड़ दिया सबको बताना। बट हाँ मॉम को, मदर इन लॉ को, और अभी मैं मोस्टली रोहित को बताती हूँ एज अ लाइफ पार्टनर। मुझे लगता है कि वो अच्छे से गाइड कर पाएगा, वो मेरी सिचुएशन समझता है कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ, क्या इन एंड आउट ही नोज मी, वो मुझे ज़्यादा जानता है क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ पूरा दिन, हर चीज़ मैं उससे शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बराबर बता पाएगा। या मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, वो भी बहुत हेल्पफुल है, तो वो भी मुझे बहुत बार कि अरे भाभी आप ऐसे कर लो या ये ऐसे कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने, या हम ऐसे करते हैं।
सो वो चीज़ भी हो जाती है। तो कोई इन अ वे मेंटोर या कोई नहीं है, कोई भी है, इट्स अ क्लोज पर्सन जिसके साथ आप शेयर कर देते हो। हाँ, बट मुझे शेयर भी करना रहता है। हाँ, वो आपकी तो हाँ, पर्सनालिटी वो है पर्सनालिटी ऐसी कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर तो मैं अकेले डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। एक जन तो चाहिए, अगर कुछ मुझे सरप्राइज भी करना है तो मैं मेरी सिस्टर इन लॉ को या तुझे या किसी को भी बोल दूंगी कि अरे ये सरप्राइज ऐसे करे क्या, सो तब तुम लोग हाँ बोलोगे कि हाँ ऐसा करते हैं, तो आई विल गो अहेड कि अच्छा ठीक है। ऑन द टॉपिक ऑफ पर्सनालिटी, आपकी काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी होमली, हैप्पी, जॉयफुल वैसी पर्सनालिटी है। मुझे आप देखोगे तो मैं काफ़ी चुप रहता हूँ, थोड़ा हाँ, डिफरेंट। वो कहाँ से आता है? या पापा। सो बेसिकली मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं दिखने में पूरी मॉम के जैसे गई हूँ लुक्स वाइज, बट मेरे ट्राइड्स पूरे पापा के जैसे हैं। मतलब मैं जो भी जैसे बात करने का तरीका या जो भी है मस्ती करना, या मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है लाइक मुझे म्यूजिक भी बहुत पसंद है, और वो जनरेशन से तुमको भी पता है कि घर में इतना फिल्मी और ये वो, मुझे मूवीज़ देखना, या मतलब मुझे ऐसे कि ना मैं कभी कभी अपने ही जोन में रहती हूँ, अपने बबल में रहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं पापा की अपनी दुनिया में बड़ा रईस बनना है, मुझे ऐसे लाइफ चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। तो मुझे घर पे ही बोलते हैं अभी बस थोड़ा नीचे आ जा, कम बैक टू रियलिटी। हाँ, कम बैक टू रियलिटी कि नहीं ये ऐसा होता है। वो फीलिंग होती है ना, आप मूवी देखने जाते हो, फिर मूवी थिएटर से बाहर निकलते, अरे यार। हाँ, तो मुझे पापा की जैसे पापा से बोलते हैं ना कि अक्षय कुमार को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही अक्षय कुमार की जगह हूँ, मैं ही ऐसा। तो ऐसा मुझे भी लगता है, कोई भी हीरो को देखती हूँ या मतलब ऐसे, तो आई गेट इनटू इट। मतलब मैं कोई मूवी देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उस मूवी के अंदर हूँ। तो मैं इमोशनल भी, अगर मूवी में अगर रोने का सीन है तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊंगी, मैं भी रोने लग जाऊंगी, मैं भी हंसने लग जाऊंगी। या फिर मैं डार्क मूवीज़ नहीं देख पाती, तो अगर मैं देख लूँ, या बेसिकली एक्शन मूवीज़ भी ज़्यादा एकदम एक्शन वाली जो साउथ की जो रोहित को पसंद है, अगर मैं उसके साथ कभी देख लूँ या तो फिर वो क्या हुआ, मैं टिगर करती, मैं सोचती हूँ अरे उसको ऐसे मारा था, उस बेचारी को कैसा हुआ होगा, या ये वो। सो मैं रोहित को बोलती हूँ प्लीज़ ये, इसलिए मुझे रोम कॉम ज़्यादा पसंद है, हैप्पी एंडिंग्स, रोम कॉम्स। मैं फिक्शन भी वही पढ़ती हूँ, या मैं मूवी, मुझे लगता है लाइफ को मैं सिंपल रखूँ ज़्यादा बेटर है। हाँ, सॉन्ग्स भी वैसे ही पसंद है, नहीं सैड सॉन्ग्स भी पसंद है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा रोमांटिक म्यूजिक ज़्यादा अच्छे से। बट मुझे सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आप सिंग भी करते हो? हाँ, मुझे गाना बहुत पसंद है। क्रिएटिविटी काफी है, सिंगिंग, तो मुझे लगता है तो क्या है, आपकी हैंडराइटिंग मेरी इतनी गंदी, पापा की इतनी गंदी, मम्मी पापा की ठीक है, मम्मी भैया की ठीक है, लेकिन आपकी काफी अच्छी है। हाँ, मेरी अच्छी है, दिलीप भैया की अच्छी है, बड़े पापा की अच्छी थी, पापा की तो भूल ही जाओ, पापा खुद ही रीड कर, तुम और पापा तो खुद की रीड कर लो तो बेटर है। तो फिर मुझे, हाँ, ये मुझे लगता है जीन्स बेसिकली, क्योंकि मामा वगैरह भी आर्टिस्टिक है, आई फील कि ये है थोड़ा जीन्स में, और थोड़ा क्रिएटिविटी लाइक आप प्रैक्टिस भी करते, आप इसी फील्ड में चले गए तो, हाँ, इसी फील्ड में चले गए तो और भी ज्यादा कि हाँ ठीक है। आप मुझे भी काफी हेल्प करते थे स्कूल प्रोजेक्ट्स, हाँ, वो तो मैं बहुत बनाती थी, तो मुझे वो अच्छा भी लगता था। बेसिकली वो मेरा इंटरेस्ट लेवल है ना, तो मैं वो कितनी देर में मैं बैठ के बना सकती हूँ, फिर मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे दूसरे काम नहीं चाहिए, मुझे ये सब दे दो, मैं ये सब कर लूँगी, मुझे ये दे दो, वैसा है। वही टॉपिक पे एक और मुझे बात याद आ गई जो मुझे डिस्कस करनी है अच्छे से, कि जब हमारे बीच एज गैप है कुछ 8 years ऐसे, तो जब भी मैं स्कूल में था पूरे वक्त पेरेंट टीचर मीटिंग में आप ही आते थे। हाँ। कोई होमवर्क था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हेल्प करते थे, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट तो आप ही करते थे, काफ़ी कुछ, मतलब इन्वॉल्व आप ज़्यादा रहते थे मम्मी पापा से ज़्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था सेकंड मॉम ही मेरे लिए, मतलब हाँ। और अभी भी ऐसे ही लगता है। तो हाँ, आपके पर्सपेक्टिव से वो कैसा था पूरा? आप क्या एज के थे तब? अगर मैं 12 का था, आप तो 20 थे। हाँ, तो आपका पर्सपेक्टिव कैसा? तो पर्सपेक्टिव ऐसा कि मम्मी बेसिकली, मम्मी को मुझे सोचते हैं कि थोड़ा है ना, आई वुडंट से गिल्टी, पता नहीं क्या शर्म आती थी या क्या, थोड़ा शाय फील करती थी एक्चुअली मम्मी, कि कहीं जाने कि उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और पापा ने तो सीखी, उनको सीखने का बहुत शौक है, तो पापा ने तो अरे नहीं कि मेरे को इंग्लिश, तो वैसा कुछ था नहीं, बट मम्मी इतना शाय फील करती थी कि अरे नहीं, अगर मुझे कुछ टीचर पूछ लेगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, बट ऐसा नहीं था।
वो टीचर सामने से हिंदी में भी बात करती सब कुछ है, बट मम्मी को कि नहीं तू चली जाना, तू इसका ध्यान है, तेरे को तो आती है ना इंग्लिश, तू चली जाइए। वो तो वो वैसे स्टार्ट हुआ था कि अच्छा ठीक है मैं जाने लगी या ये वो। तो फिर ऐसा था कि जतिन तो मुझसे छोटा था, तो वो अपने स्टडीज में, तो मम्मी ये लोग ऐसे कि तुझे तो पता ही होगा इसको क्या स्कूल में क्या लिख के दिया या ये वो क्या करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो गया वो फेज। मुझे कहीं कहीं बहुत अच्छा भी लगता था कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस मिलती थी कि अच्छा इसके यही सब देखती है, सब यही करती है, तो वो अच्छा लगता है कि तुमको मतलब घर में सब ऐसे कि हाँ रिकॉग्निशन मिलता है कि अरे अपने भाई का सब कुछ ये देखती है। अच्छा तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ ठीक है, नहीं मैं उसका ध्यान रखती हूँ, मैं उसके लिए देखती भी हूँ, सब इसका मैं ही संभालती हूँ। सो इट वॉज लाइक कि नहीं वो मेरा है, मैं उस सब कुछ मैं ही देखती हूँ। फिर कभी कोई ऐसा होता है ना कि कोई और देखता था कि मैं ही देख रही थी ना, इतना टाइम तक तो मैं कर रही थी, अभी तुम किसी और को क्यों बोल रहे हो करने के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अच्छी लगती है कि अच्छा ठीक है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी थोड़ा तारीफ कर दे कि थोड़ा हाँ ठीक है। तो आई वाज लाइक जो डिजर्व्ड है। हाँ। तो फिर मैं क्या करती थी कि मुझे अच्छा लगता था, बट हाँ मम्मी फिर चलती थी बट मैं भी साथ में रहती थी। तो स्टार्टिंग में मम्मी को शर्म आती, फिर मैं बोलती नहीं आप भी चलो ना साथ में। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि टीचर ने सामने से रिस्पॉन्स किया, तो मम्मी को अच्छा लगता था कि अच्छा ठीक है हाँ कुछ नहीं है मैं भी चल सकती हूँ। तब मम्मी आती थी कि अच्छा ठीक है मैं भी चल दूंगी साथ में, बट तू चल, वो समझाएगी। अगर क्योंकि एक दो टीचर्स थी जो फॉरेनर्स थी, उनको हिंदी नहीं आती थी। सो वहाँ पर ऐसा होता था कि स्कूल में कि उनको इंग्लिश में बात करनी पड़ जाती थी, तो फिर वो समझाते थे। तो फिर मेरा रिव्यू क्या देखे थे वैसे? वेरी गुड पर्सन। तो बेसिकली स्टार्टिंग हमेशा से यही इश्यूज आए कि इसके हम हैंड राइटिंग सुधारो, बाकी सब ठीक है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छा है। स्टडीज वाइज एकेडमिक्स रिलेटेड तो कभी कोई इश्यूज ही नहीं आए हैं तुम्हारे, एकदम नहीं। बट हमारे पास कभी नहीं, मतलब नहीं, हार्डली आई वुड से एक या दो बार। इतना नहीं, लेकिन ठीक है वो हाँ बट वो डिफरेंट लैंग्वेज, बिकॉज या तो स्पेनिश और उसमें एक स्पेनिश में, दैट्स इट, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज थी। और वो तुमने चेंज किया था शायद फ्रेंच में और फिर वापस स्पेनिश आया था 11th में। ओवरऑल मेनली हैंडराइटिंग इश्यूज। वो तो एक टीचर के साथ में लड़ाई भी हो गई थी तुम्हारी कि वो नहीं हैंडराइटिंग के लिए तुम्हारे मार्क्स कट कर दिए थे, बट आंसर सही था। तो उसने बोला कि नहीं जब तक ये हैंडराइटिंग नहीं सुधारेगा मैं इसको मार्क्स ही नहीं दूंगी। सो आई वाज लाइक ओ अब तो ठीक है। तो हाँ आपके लिए वो कैसा लगता था? आपको लगता था मैं पेरेंट हूँ या बस नहीं मेरा छोटा भाई है? नहीं थोड़ा ऐसे फील आता था कि हम मैं बड़ी हूँ, ये मेरा भाई है छोटा, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। वो आ जाता है टेक्निकली कि नहीं इसको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करूँ या ये वो, मेरा छोटा भाई है, वो आ जाता है। सो फील भी होता है कि हाँ नहीं छोटा है, कुछ नहीं है तो छोटा है। तो अब तो इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटा ही है। तो मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी ये लोग को भी यही लगता होगा कि ये तो छोटे बच्चे हैं अभी तक, तो हम कितने भी बड़े हो जाए तो उनके लिए तो हम छोटे ही रहेंगे। सो वो हाँ एज अ एल्डर सिबलिंग आपको अगर देखो, आप रिफ्लेक्ट करो तो क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या चीज़ें आपको लगता है यार कभी मुझे छोटा होना चाहिए था? मैं पर्सनली मुझे बताऊँ ना तो कभी एल्डर वाली फीलिंग मतलब वैसे ही अब भी आने लगी है, लाइक आफ्टर मैरिज। मैं सही बताऊँ तो उसके पहले तो दिलीप भैया, मनीष भैया, राजे तीनों मुझसे बड़े थे और जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ एल्डर्स वाले तो है ही नहीं, वो दिलीप भैया या मनीष भैया कोई होगी फीलिंग, वहां तो नहीं आती थी। बट हाँ मैं और राज एक एज के थे तो बहुत मस्ती, लाइक लड़ाइयाँ भी उतनी बट क्लोजनेस भी उतनी, तो वो थोड़ा है वो टाइम कैसा था? हाँ बहुत अमेजिंग, मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं अभी भी मतलब मुझे अभी भी चित्रकूट जो हम लोग फर्स्ट घर था हमारा वही याद आता है, मैं सपने में भी बहुत बार आता है। सो आई वाज लाइक कि अरे यार वो घर तो मतलब मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट, मुझे इतना वो टिपको का भी नहीं लगता जितना मुझे चित्रकूट से है पर्सनली आई फील, क्योंकि मेरा पूरा बचपन भी वहाँ गया है, बड़े भी मतलब हमें 10th तक वहीं थी, तो जो खेलना नीचे फ्रेंड्स रहे, पूरे दिन हम लोग नीचे रहते थे क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और हम इतने बच्चे थे कि सब लोग घर में ऐसे कि नीचे जाओ, तो मम्मी ये सब काम सब पीछे से निपटा दी थी कि तुम लोग भागो अभी नीचे। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमको नीचे क्यों भेज रहे हैं,
अब हमें पता चल रहा है कि नीचे क्यों बेचते थे, ताकि वो पीछे से काम कर सके सारा। लेकिन विन विन सिचुएशन। और हाँ वो तो फिर हम भी घर पे नहीं आते थे, हम रात को 11 बजे तक नीचे खेलते, फिर चिल्लाते थे कि आते नहीं हो, सोना नहीं है, स्कूल जाना है, होमवर्क कब करोगे, ट्यूशन जाना है, ये वो। तो वो जो लाइफ थी ना वो सबसे बेस्ट। तब ऐसा लगता था कि अरे बड़े होंगे ना तो मैं अपनी मनमानी करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं रोकता। अभी ऐसा लग रहा है कि क्यों, तो बड़े हुए छोटे ही ठीक थे तब ज्यादा सही था। आपकी फेवरेट मेमोरी कोई वो टाइम से? बहुत, मुझे नेशनल पार्क जाना, लाइक हम लोग वीकेंड्स पे कजिन्स आते थे राजस्थान से, और ये मोन्टू भाई वगैरह सब लोग आते थे। तो हमारे लिए ऐसा होता था कि ओह वाह अभी तो सब आए हैं, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग, मतलब मम्मी हमको नेशनल पार्क सुबह सुबह लेके जाती थी ऑन अ वीकेंड, ट्री हाउस वगैरह में। वो पूरी की पूरी टोकरी उसकी ले लेते थे, ककड़ी और वो चिक्की वगैरह की, और वो हम सब इतने बच्चे थे, इतने सब लोग, कम से कम 15 से 20 लोग, तो वो सारा वहीं खत्म हो जाता था। फिर वो ट्रेन के अंदर, टॉय ट्रेन के अंदर जाना, फिर ऊपर कैनरी केव्स तक जाना, साइकिलिंग करना, वो मेमोरीज वापस नहीं आ पाएगी। मतलब ऐसा लगता है कि अभी एक बार हम लोग गए भी थे, मनीष भैया, हम लोग सब लोग गए थे हिमांशी भाभी के साथ में। बट वो ऐसा था कि वो जो बात थी, जो मम्मी लोग, हम लोग इतने सारे कजिन्स आते थे, वो नहीं था। बट हाँ उस वक्त भी बहुत मजा आई थी। तो वहाँ जाना, तो हमारे क्या होता था, जब कजिन आते तो हमारा फिक्स रहता था कि अच्छा ठीक है एक वीकेंड पे हम नेशनल पार्क, जैसे 2-3 बार तो नेशनल पार्क हो ही जाता था, और 2 बार तो वाटर किंगडम, एक बार एसल वर्ल्ड, एक बार वाटर किंगडम हो जाता था। तो हमको ऐसा लगता था कि अरे यार अभी छुट्टियाँ होगी, वैकेशन होगा, तो 1 मंथ तो यही चलता था, वीकेंड्स पे ये सब हो जाता था, और 1 मंथ फिर नानी हाउस। सो फिर वो गोठन में, फिर वहाँ पे स्विमिंग एंड मतलब बहुत अमेजिंग। हम वेट करते थे कि यार हम समर वैकेशन कब आएगा। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही है। पहले से तो बड़े हो गए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम अपनी मर्जी के करेंगे, कुछ नहीं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम वैसा ही है, एज वैसी है, तो अभी ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाइल्डहुड के बारे में सोचते हो तो आपको क्या क्या याद आता है, या कोई फ्रेंड्स, कोई पर्टिकुलर इवेंट्स हुए हो बहुत आपकी लाइफ में इन पर्टिकुलर? बहुत फ्रेंड्स, बिल्डिंग के तो सारे फ्रेंड्स, ठीक है। एक ऋतु शैली वगैरह रहते थे, तो मैं उनको देख के बहुत मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज वो लोग यूएस से आए हुए थे, ठीक है। तो मुझे उनको देख के कह रही इनके पास में ये चीज़ है, मुझे भी ये चीज़, बिकॉज वो होता है क्रेज कि अच्छा ठीक है मुझे भी ये चीज़ चाहिए, या ये चीज़ होनी चाहिए, वाह ये कितनी अच्छी है। और मुझे उनके घर का खाना बहुत पसंद था, बिकॉज आई यूज टू लव, आई एम अ फूडी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, उनके वो पंजाबी थे, तो उन्हें छोले भटूरे और राजमा चावल वगैरह इतने पसंद, तो मैं, और उनको हमारे घर का खाना अच्छा लगता था। तो शैली आती भी थी कि अच्छा ठीक है हाँ कि मैं यहाँ पे खा लूँगी आंटी के यहाँ पे, तो मैं, वो लोग मुझे बुला देते थे कि आ जा घर में, आज राजमा चावल बने या छोले भटूरे बने, तो मैं जाके उनके घर पे खा। वो सब मेमोरीज जो होती है ना, वो अभी तो मतलब अभी भी है। मेरे फ्रेंड्स जो अभी है वो भी, हम लोग मिलते हैं तो घर पे मिलते हैं कि अच्छा ठीक है तुझे ये पसंद है, वो बनाते हैं। लाइक आशी मेरे लिए पनीर भुर्जी भेजेगी, हमस बना के भेजती है, रिया मेरे लिए बना के तो वो बहुत अलग हो जाता है। बट वो जो टाइम था, वो हमारे नीचे सीजन्स होते थे सब बिल्डिंग में खेलने के लिए। तो और हाँ ये भी था कि अपने और भी फैमिली वाले जो गरिमा गिरीश वगैरह भी सेम ही बिल्डिंग में रहते थे, तो आधी तो फैमिली भी इतनी बड़ी थी कि सब वही सेम ही बिल्डिंग में रह रहे, तो वहाँ पे भी थे, बड़े पापा वगैरह भी रह ही रहे थे, तो हम बच्चे खुद घर वाले ही इतने थे, फिर बिल्डिंग वाले होते थे, फिर हमारे डॉज बॉल होता था, खो खो खेलते थे हम सीजन बाय सीजन। हाँ सीजन बाय सीजन कि अच्छा ठीक है अभी है ना साइकिलिंग का सीजन है, साइकिलिंग चिप्पी खेलते थे हम। फिर ये फायर एंड वाटर खेलते थे, फिर रस्सी कूदते थे, लगोरी खेलते थे, वॉलीबॉल डेली रात को लड़के लोग खेलते थे। फिर चिल्लाती थी आंटी, कह रहे सो जाओ डिस्टर्ब करो हमको, तो सुबह उठना है, तो सोते ही नहीं थे। 11-12 बजे तक वो लोग वॉलीबॉल खेलते थे, 10 से 11 या 11 से 12 से। तो वो जो मेमोरीज थी वो बहुत, मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कुक करना भी, मतलब चित्रकूट मेरा हर फर्स्ट वहाँ पर हुआ है। लाइक खेल कूद से रिलेटेड भी, मतलब कुकिंग रिलेटेड भी, मुझे जो भी सब्जी बनानी है, दादा दादी के साथ में मेमोरीज हो गई, या फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी वहाँ पर। अभी सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, तो थोड़ा हाँ ठीक है
कि कोई यहाँ है, कोई अभी जतिन दुबई में है, तुम दुबई जाते हो, कभी लंदन में हो, कभी यहाँ हो, मैं अपने ससुराल में हूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, आना भी नहीं होता है। ठीक है, अभी आ गए तो कुछ काम है तो आती हूँ, वो चीज़ हो जाता है। और स्पोर्ट्स आपने मेंशन किया, आपका फेवरेट कौन सा था, या आप जिसमें आप बेस्ट थे? इसमें तो मैं ही बेस्ट थी। स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छे थे, साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद थी और मैं बहुत, बट उसमें मैं एक बार इतनी ज़बरदस्त गिरी हूँ कि उसके बाद से अब तक मुझे डर है, और अब तक मैं कार मेरे पास लाइसेंस है बट मैं गाड़ी नहीं चला सकती। जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत ट्राई किया और अभी भी वेट करे कि कब सीखेगी। मुझे एक्टिवा चलानी आती है तो भी मैं नहीं चला पाती, मैं बिल्डिंग में चला लेती हूँ बट बाजू से कोई जाता तो मैं एकदम कैसे हुआ था डर जाती हूँ। सो बेसिकली मम्मी एक्चुअली क्या है, जो साइकिल्स होती थी सो उसमें हवा भरानी पड़ती है, पंचर हो जाती है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या नई नई आई थी स्पंज वाली साइकिल्स, उसमें हवा भराने की जरूरत नहीं है टायर्स के अंदर, ठीक है। तो मेरे को वो लाके दी थी ताकि मैं रोड क्रॉस करके बाहर नहीं जाऊं, बिकॉज बाकी सब तो लड़के थे बिल्डिंग में जो साइकिल चलाते थे और रेसिंग करते थे, कि मैं बाहर नहीं जाऊं हवा भराने के लिए, ठीक है। तो मैं वहीं पे, तो एक बार हम लोग इतनी तेज रेसिंग कर रहे थे कि मैं शॉर्टकट लेके आगे आ गई थी एक्चुअली। तो मैं सबसे आगे हो गई, पीछे सब लोग साइकिल चला रहे थे, वो पूरा सर्कल लेके आ रहे थे, मैं शॉर्टकट से ही आगे आ गई थी कि थोड़ा चीटिंग करके, ठीक है, बदमाश तो थी। तो अब ऐसा हो गया कि वो इतनी स्पीड थी कि वो साइकिल के रिंग और टायर दोनों अलग हो गई, तो वो दोनों अलग हो गई और मैं गिर गई और पीछे से ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लोग आ रहे थे, मतलब 5-6 जन एक साथ आ रहे हैं, वो लोग इतना जल्दी ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे, मैं वो लोग साइड से निकल रहे, वो जो मोमेंट आज तक मुझे याद है, वो मुझे लगी भी बहुत ज़बरदस्त थी और वो दुख भी अरे अभी तो नहीं दुख रहा, बट ऐसा था कि उसकी वजह से मैं अभी भी डरती हूँ कहीं ना क्या कहीं। एज पे हुआ था ये? आई विल 7th 8th या 7-8 स्टैंडर्ड। ओके, तो 8 कुछ 12-13 अराउंड वो एज। हाँ, तो वो थोड़ा डर रहता है, तो उसके बाद मैंने साइकिलिंग करना ही छोड़ दिया है। तो अभी साइकिल मैं चलाती हूँ, जैसे अभी हम लोग नेशनल पार्क गए थे तो हमने साइकिल चलाई थी, ली थी, आता सब है, सब कुछ कर सकती हूँ सब कर, बट वो डर रहता है कोई पास में से अगर डॉज करके जाएगा मुझे तो मैं डरती हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं रोक दूंगी, गिर जाऊंगी, दैट्स अ फियर। अब लेकिन उसके अलावा आप काफ़ी फियरलेस, मतलब रोलर कोस्टर राइड्स में बैठ बाकी जाते मुझे हो। राइड्स, हाँ नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग डर लगता है, हाइट से मुझे भी डर लगता है, ओके, बट मुझे ऐसे कि मेरे को ट्राई सब करना है लाइफ में, भैया मुझे ऐसे कि मरने से पहले मुझे सब ट्राई करना है। डर तो मुझे भी बहुत लगता है कि अरे हाँ मुझे बंजी जंपिंग भी करनी है, मुझे ये भी करना है, बट डर सब लगता है, बट ऐसे कि अरे यार एक बार कर लेती हूँ तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ किया है लाइफ में। बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था इनमें से? मतलब जो कोई भी स्कैरी आपने, आप जैसे हाइट से डरे यार अभी तक में गुड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा जो मुझे पसंद है मैं कर सकती हूँ हाइट में। तो अभी जब भी टर्की में मैं हॉट एयर बलून में, तो हाइट भी बहुत अमेजिंग थी, बट द व्यू बहुत ब्रेथ टेकिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। सो वो मैं कर सकती हूँ। और उसमें डर लग रहा था? हाँ, सो एट अ पॉइंट मतलब सबको डर लग रहा था, कोई नीचे नहीं देख वो इतना, क्योंकि वो है थोड़ा ऐसे, बट वो बहुत अच्छा था। नाइस। और आपकी हॉबीज भी काफ़ी थी पहले, अभी आउट से थोड़ी कम हो गई, जैसे आप सिंगिंग, आप ड्राइंग, आप तो जिम भी जाते थे। हाँ, तो बेसिकली मम्मी क्या करती थी, मम्मी को ये सब चीज़ों का बहुत शौक रहता था कि अरे इसको सब कुछ आना चाहिए। मम्मी को खुद को बहुत शौक है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है क्योंकि मैंने हमेशा देखा भी है, बट उसको क्या खुद को नहीं करना है, उनको मेरे थ्रू सब कुछ अचीव करना है। क्या अच्छा ठीक है, मेरी बेटी को आता मतलब मुझे आता है सब। सो मम्मी हमेशा मुझे वैकेशन में एक क्लास तो डाल ही देती थी। मैंने पॉटरी भी सीखी हुई है, सिरामिक वाले, ठीक है। मैंने कार्ड मेकिंग, जो हाथ से कार्ड्स बनाते हैं, वो सब भी सीखा हुआ है। पोकर कार्ड्स? कौन से कार्ड्स? जो लेटर्स और बर्थडे कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और वो सब, मतलब वो वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने ग्लास पेंटिंग भी सीखी हुई है, ठीक है। मैंने एम्ब्रॉयडरी भी सीखी हुई है, हाँ ठीक है। फिर मैंने कुकिंग में
बेकिंग क्लास किया हुआ है, मॉकटेल्स, स्पेशलाइजेशन के मॉकटेल्स 12 to 15 चॉकलेट्स और मॉकटेल्स के लिए क्लासेस की थी। हाँ, चॉकलेट्स और डेजर्ट्स भी बनाते थे। डेजर्ट्स और मतलब चॉकलेट्स एंड मॉकटेल्स के लिए क्लास। अभी भी मुझे रोज सुनाते हैं मेरे मदर इन लॉ के, तू हमें मत खिलाना, सब सिखाया हुआ तुझे तेरी माँ ने, बट तूने कुछ नहीं किया है। कह रहे ठीक है, बना दूंगी एक दिन। तो वो भी एक क्रेज था हम लोग, मतलब हम लोग ने नानी हाउस में पूरा सबको ऐसा नया नया मैंने चॉकलेट बनाना सीखा था उस वक्त, तो मैं सारा सामान यहाँ से लेके गई थी कि हम वहाँ पे बनाएंगे। तो एक दिन मैंने सबके लिए चॉकलेट बनाई थी नानी हाउस में राजस्थान में। सारा लाइक वाह, मज़ा आया था। फिर मैंने हाँ जिम जाती थी, मुझे बचाता। मुझे हमेशा से है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना म्यूज़िक ज़्यादा एक तरीके का मतलब आर्ट फॉर्म है जो मुझे हमेशा से सीखना है। सो बेसिकली मुझे था एक बार गिटार का मुझे चस्का चढ़ा था कि अरे गिटार सीखती हूँ अच्छा रहेगा ऐसे थोड़ा, क्योंकि तब है ना ये सैफ अली खान की वो मूवी आई थी ना, अरे यार सैफ अली खान, फिर आर माधवन और दिया मिर्जा, मूवी भूल गई। ओह गॉड। सो अभी सबको पता ही होगा, सब सोचेंगे कि अरे क्या हो गया, पर तो फिर उसमें ऐसे कि नहीं ये बजा रहे ना, मुझे भी ऐसा सीखना है ये वो। तो फिर मुझे बाद में रवीना ने एक्चुअली सीखा था। सो बोली कि अरे डिम्पी हाथ से खून भी आने लगता है गिटार स्ट्रिंग से ये वो, कि इतना अगर तू और नम भी हो जाता है ये वो। तो फिर मैं बोली नहीं इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर छोड़ो। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं करना है। तो माई माइंड, बट मुझे अभी एट प्रेजेंट हाँ मुझे ऐसा है कि मुझे पियानो सीखना है। मुझे है कि लाइफ में मतलब अगर मैं एकदम घर लूँगी तो मुझे एक प्लेस चाहिए जहाँ पे एकदम बड़ा सा पियानो रखा हुआ है, कैसियो है, आई एम लाइक प्लेइंग इट जब मुझे मन करो अच्छे से। तो हॉरर मूवी आ रही है दिमाग में, कोई हॉरर मूवी अपने आप सो रहे हो रूम में और वो बज रहा है हॉल में। नहीं ये तो मत बोलना, मैं डर जाऊंगी, मैं ऑब्वियसली डरा, मम्मी ने बहुत डराया, मस्ती के तो मिर्ची भी डाली है मुंह में। तो आई एम लाइक अरे ठीक। तो हाँ इतनी हॉबीज थी, अब क्यों नहीं कंटिन्यू हो रही कोई एक भी? मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत मूडी हूँ, मुझे चेंज बोर हो जाती हूँ जल्दी। आई फील मुझे ऐसा लगता है कि अरे अभी ये कर लेना, अभी छोड़ो ना, कुछ और ट्राई करती हूँ, बीच में छूट जाती हूँ। हाँ वो बोर हो जाते हो या क्या? बोर हो जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये करना है, फिर वो चीज़ स्टार्ट करती हूँ, अच्छा इधर फिर अरे ठीक है ना कुछ और करते हैं, फिर वो चीज़ छोड़ देती हूँ, फिर 2-3 दिन बाद कुछ नया शौक लगता है, फिर कुछ नया बनाने लगती हूँ कि ठीक है ये बनाते हैं। मैं मुझे लगता है थोड़ा बहुत मूडी हूँ, जैसा मूड है वैसा करना है काम, आई फील। तो अभी कोई हॉबी है जो मुझे नहीं पता हो या किसी को नहीं पता हो जो आप कर रहे हो अभी? क्योंकि हाँ स्लीपिंग नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे सोना है, अगर मैं कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल देगा, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे स्ट्रेस आने वाला है या किसी से लड़ाई हो गई, बहस हो गई, सो जाओ अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ, मैं उठूंगी तब सब सही है। फिर भी तो नहीं होता। तो मुझे वैसा लगता है कि ठीक है सोऊंगी तो मेरा सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ, छोड़ो सब दुनिया जाए तेरे लग रहा है, सो जाओ, तो मैं सो जाती हूँ, वो चीज़ है। और हॉबी डांस करना तो हमेशा ही अच्छा लगता था हमें सबको। म्यूज़िक मुझे लगता है ज़्यादा पसंद, मुझे गाने सुनना, कि हाँ मैं अगर खाना बना रही हूँ, रोटी वोटी बना रही हूँ, तो मुझे साइड में म्यूज़िक चाहिए, कि नहीं मैं गाने सुनते सुनते म्यूज़िक चाहिए मुझे, सब कोई किचन में कोई नहीं चाहिए, आप लोग सब चले जाओ, मैं रोटी बनाऊंगी आराम से गाना सुनते सुनते रोटी बना, तुम कितना भी काम करवा लो गाना चालू होना चाहिए मेरे पास में। सो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जब मुझे म्यूज़िक चाहिए वो बाजू में चलता रहे, फिर मैं काम करती रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि मासी भी वैसी ही थी, तो मम्मी ऐसे कि मासी को क्या एक काम करवा देती थी सारा गाना सुनाती थी, तो मुझे लगता है कि अरे मैं भी मासी की जैसी तो नहीं हूँ। मुझे क्या है कि बस मेरे फ़ोन में गाने चल रहे हैं, मैं रोटियां बना रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस गाना चल रहा है, गाते गाते सब काम हो जाएगा मेरा। सो मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत अगर मैं लो फील कर रही हूँ या कुछ भी है तो मुझे अच्छा सिर्फ म्यूज़िक ही फील करवा सकता है, और मुझे लगता है सबके हाँ मैं भी अग्री कर, मेरे लिए भी म्यूजिक, मैं शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं बहुत गाने सुनता हूँ, मुझे हाँ, बहुत मुझे पसंद है। मुझे पता है
बट मुझे ऐसा लगता है तुम बॉलीवुड नहीं सुनते हो, मैं बॉलीवुड ज़्यादा हाँ सुनती हूँ। करेक्ट। मैं बॉलीवुड और मतलब हॉलीवुड दोनों सुनती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ज़्यादा। अभी आपने एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी रैपिड फायर की, तो मेरे कोई क्वेश्चंस है जो मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में सेंड कर दिए, अब इसमें ओके। है, तो आप बस प्लीज़ अनलॉक कर दो और अब मैं वो रैपिड फायर में से मैंने कुछ 25 पिक किए हैं, लेकिन उनमें से मैं ओहो, ऑब्वियसली सारे नहीं करूँगा। आई ठीक जस्ट है। सी के, तो जल्दी जल्दी आंसर करना है, आप पॉज नहीं ले सकते, मैक्सिमम 3 सेकेंड्स, ठीक है। गो टू कंफर्ट फूड, पाव भाजी। सॉन्ग यू कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे रीजन ही। बट वो मूवी मुझे गीत बहुत अच्छी लगी थी उसमें। गॉट इट। हालांकि गुड। हाँ। इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड द टाइटल बी? जन्नत। ओके। स्वीट और स्पाइसी? स्वीट। आई हैव अ स्वीट टूथ। फेवरेट डेजर्ट? हाँ, फेवरेट डेजर्ट रसगुल्ला। ओके। वन प्लेस यू वांट टू ट्रैवल टू नेक्स्ट? मैनी प्लेसेस। न्यूजीलैंड, मसाई मारा, वन। स्विट्जरलैंड फॉर नाउ। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. बबली। ओके। हैप्पी गोइंग। ठीक है। फ्री लाइक टच। नहीं नहीं नहीं, थर्ड वर्ड जल्दी। फ्री। हाँ। केयरफ्री। Carefree. Okay. One fashion trend you would ban forever? वन फैशन ट्रेंड। नियॉन। Neon. Ban it. हाँ। नहीं चाहिए। मतलब एकदम एकदम नियॉन 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 फुल नियॉन नियॉन नहीं, थोड़ा सा ठीक है। फुल 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 ऐसा नहीं है, नियॉन भी पसंद है बट ठीक है। Cool. What is the weirdest nickname someone's ever given you? पार्टी। Paddy. हाँ। Translate मोटी। अगर करना हो तो मोटी। किससे दिया था? जतिन और ये लोग ही देते हैं। दिल भैया जतिन ये लोग ही देते हैं। आई हेट इट। Morning person or night owl? नाइट आवर। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। Last favorite movie of all time? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और नहीं, एक्चुअली उससे भी अच्छी है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो मेरी फेवरेट मूवी। Oh यार, ये तो वो था। रैपिड फायर। Rapid fire. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है। Okay, actually वेकअप सेट भी है। नहीं, बहुत सारी है। एक पिक कर लो जल्दी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, एक्चुअली एक और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिख गया मुझे। इफ़ यू कुड इंस्टेंटली मास्टर एनी स्किल व्हाट वुड इट बी? कोई सुपर पावर समझ लो, अगर आपको कोई कोई super सुपर power? पावर चाहिए थी, क्या होगी? मेरे को हमेशा से शरारत वाला, मैं चुटकी बजाऊं मेरा सारा काम हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं ऐसे चुटकी बजाऊं, ये सब सफाई हो जानी चाहिए। चुटकी में सुपर पावर तो मुझे यही चाहिए। प्रॉब्लम आई, चुटकी बजाओ, चुटकी प्रॉब्लम बजाओ, सॉल्व, मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, उठ गई, सब सॉल्व। नाइस। तो मुझे शरारत सीरियल भी बहुत अच्छा लगता था, टीवी सब आता था, मुझे इतना पसंद था। ये चुटकी में श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलेंगे। सब बदल जाए। मुश्किल होगा वो सुपर पावर, लेकिन आ जाए तो काफ़ी सॉर्टेड हो बहुत जाएगी इंटरेस्टिंग। life। मेरी लाइफ तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। आपको नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ फैशन ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं वैसे? नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ फैशन ट्रेंड, ट्रेंड्स आपको क्या लगता है कि अब ये पोटेंशियल यहाँ काफी अभी बेसिकली सब उसी में जा रहे हैं कि ना, क्रूअल्टी फ्री, मतलब जो भी Correct. है वीगन? फ्री, हाँ, एंड एवरीथिंग। तो पीपल आर के ठीक है, कोई भी हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है, जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं या कोई भी आउटफिट्स या जो भी बैग्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्रूअल्टी फ्री होना चाहिए। गॉड, तो आप कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपके इसमें? नॉट येट। लेकिन आप Frankly अब तक जो speaking, भी बना रहे हो हाँ, उसमें है नहीं, बट अभी हाँ, मैं अगर सिल्क ले रही हूँ, करे सो दैट्स अ प्योर सिल्क। आई कैन नॉट। ट्रू। वैसे रैपिड फायर अच्छा रहा, अच्छा, आपने अच्छे से आंसर किया। थैंक्स। कोई कोई में टाइम लगा दिया, जैसे 3 words टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, थर्ड वाले में हाँ, और मूवी में, उसके अलावा सही था। ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है मेरा पॉडकास्ट सबसे अच्छा होना चाहिए।
मार्जिनली पापा। इम्प्रूविंग, जो लेटेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट रहता है नहीं अभी तक पापा का मेरे लिए। एवरी न्यू एपिसोड इज द बेस्ट वन। रोनाल्डो ने भी कहा था इसको ज्यादा लाइक्स मिलना चाहिए, ज्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए। रोनाल्डो को भी क्वेश्चन पूछा था व्हाट्स योर बेस्ट गोल या फेवरेट गोल, उसने कहा था माय नेक्स्ट वन। बस मैं भी That's a उसी good से one. स्टिक कर रहा हूँ। सो ठीक है, मेरा भी आउटफिट जो भी अगर अच्छा होगा या जो भी मेरा The next नेक्स्ट वन यही आंसर देने वाली मैं। एग्जैक्टली। वैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, क्या? पॉडकास्ट भी था आज जो बात हुई हमारी, ओह, फर्स्ट ये पॉडकास्ट, फर्स्ट interview इंटरव्यू से टाइप तो ही, मतलब conversation। हाँ कॉन्वर्सेशन बट स्टिल। नहीं आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन भी हो। अभी कॉल आ रहा है वैसे, बट ना It's okay. साइलेंट है। हाँ, इंटरेस्टिंग पर्सन भी हो, इतनी क्रिएटिव। मेरी एल्डर सिस्टर हो जो काफ़ी वैल्यूज़ भी आप में हैं, जैसे कि केयरिंग। काफ़ी केयरिंग हो आप। मतलब मुझे लगता है अगर मैं कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर पेरेंट्स को साइड कर दो और मुझे बस सोचना हो कि ओ मेरे बिगेस्ट सपोर्टर्स तो उनमें आप तो होंगे, लाइक हाँ ऑफ कोर्स, ऑलवेज, लाइक कुछ भी हो ऑफ कोर्स। सपोर्ट के लिए हर बार ऐसे। तो आपका तो करना ही था पॉडकास्ट। हाउ डिड यू लाइक माय पॉडकास्ट? अब तक चल रहा है। हाँ बट अब अभी हाँ, तक भी अभी तक भी गुड। गुड ना। हाँ मुझे लग रहा है ये इन अ वे, हाँ इंटरव्यू से ज़्यादा कॉन्वर्जेशन लग रहा है तो अच्छा है। मैं भी हाँ नहीं धीरे धीरे आई मीन टू से कि मैं फर्स्ट टाइम पब्लिकली ऐसे बात करना भी मेरे लिए बहुत नया है। डोंट वैसे। वरी, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई कहे कि मैं आपसे क्यों डिज़ाइन करवाऊँ किसी और से क्यों नहीं, आप क्या कहोगे? क्या है आप में यूनिक क्वालिटी, आप क्या ऑफर करते हो क्लाइंट्स को? आई फील द वे द पर्सन, मतलब सब एक्चुअली मुझे नहीं पता कि बाकी कैसे करते हैं बट आई फील के आई वॉन्ट टू मेक माई क्लाइंट अ हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई गिव देम द आउटफिट। तो वो सबका रहता है बट जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे उनका टच भी चाहिए कि जो उनको पसंद है वो मेरे आउटफिट में होना चाहिए। आई फील दैट वे। सो एट प्रेजेंट तो ऐसा है कि आई मेक ऑन ऑर्डर्स ओनली, बट जब मैं बाद में भी बनाऊंगी, अगर मैं मेरा कलेक्शन भी निकालती हूँ सो मेरा कलेक्शन समवॉट होगा जो मेरे फैमिली मेम्बर्स या जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा डिपिक्ट करेगा, उनके Got रिलेट it. करेगा, ताकि मैं वो बाकी सबको दिखाऊं और फिर उसके बाद में जो दूसरे लोग होंगे वो अपने हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज करवा सकेंगे कि मुझे ये पसंद आया है आउटफिट, ठीक है, मुझे ये वाला जो पार्ट है ये मुझे अपना कस्टमाइजेशन में दैट वुड बी मी एज अ पर्सन। तो बेसिकली क्लाइंट फर्स्ट। सो हाँ, सो मैंने हमेशा से, मुझे वो भी बहुत पसंद आता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम्हारा 3rd स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट था टोटम पोल्स के ऊपर। हाँ वो मुझे बहुत हिट किया था। मैंने मेरे डिज़ाइनिंग में भी कॉलेज में भी किया था टोटम पोल पे। सो हमें था कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब, तो मैंने सबसे मतलब क्विज लिया था कि अच्छा लोगों को क्या लगता है मैं कैसी हूँ, और मैंने खुद ने अपने ऊपर क्विज किया था क्योंकि हाउ अ पर्सन आई एम। तो वो टोटम पोल लाइक नॉर्थ अमेरिका में दे पुट अ टोटम पोल घर के बाहर कि दैट डिपिक्ट्स अ पर्सनस पर्सनैलिटी या जो भी वो लोग उसको तो वो एनिमल्स के थ्रू होता है कि तो वो मैंने पूरा प्रोजेक्ट उसी हिसाब से बनाया था। मैंने ड्रेसेस भी, जैसे हॉर्स था उसके अंदर एज अ पर्सन आई एम। क्यों हॉर्स? आई फॉरगॉट राइट नाउ बिकॉज वो हो गया 10 साल। नहीं मुझे लगा हाँ नहीं 8 साल हो गए। खुद की नहीं कैरेक्टरिस्टिक हाँ खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उसमें ऐसा था कि हॉर्स इज अ वेरी फ्रेंडली और मतलब एनिमल है हॉर्स, और स्पिरिचुअल भी आई मीन टू से, आई डोंट नो। जैसे ईगल था उसमें, सो ग्रेट। तुम अगर कुछ भी, आई हैव नो आइडिया, अब मैं झूठ बोलूँगी तो नहीं वो तो हाँ तो नहीं सो मुझे याद भी नहीं है बेसिकली अभी, ठीक है। तो वो टोटम पोल का जो वो अभी तक मैंने संभाल के रखा है, अगर मुझे याद होता मैं एक बार का लेके भी आती, तो मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी दिया था मेरे सर ने। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, जब मेरा ना शॉप होगा और उसका बाहर का जो हैंडल होगा ना दैट वुड बी अ टोटम पोल का हैंडल पूरा, कि अच्छा एज अ पर्सन हाउ एम आई। तो वो जब दरवाजा खुलेगा तो पूरा वो,
और फिर लाइक मेरा कलेक्शन, मैं बहुत सोची थी कि मेरा कलेक्शन ऐसे ऐसे होगा तो वो टोटम पोल के जो भी एनिमल्स के ट्रेड्स होंगे मतलब वो मेरे डिज़ाइन के अंदर आएगा, तो मैं एक एक सेक्शन बना के रखूँगी एज अ टोटम पोल का अलग से। तो बहुत सारी तो आपकी दिमाग में चीज़ें थी। आइडियल, अगर आपको आइडियल आपका स्टूडियो या कुछ या आइडियल करियर में एंड गोल या क्या चाहिए वो? लाइक मैं समझी आपका एक विजन होगा कि यार मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, मुझे चाहिए कि मेरा खुद का स्टोर ऐसा दिखे, या हाँ एक वो होगा ना विजन आइडिया के मुझे आइडियली सब ऐसा चाहिए। अगर आप इमेजिन करते हो कि परफेक्ट जो होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, आप क्या काम कर रहे हो, स्टोर कैसा दिखता है, कैसे क्लाइंट्स होंगे, क्या लोकेशन होगी? सो लोकेशन, तो माय फर्स्ट लोकेशन वुड बी मुंबई। गॉट इट। ओके, एंड दैट वुड बी साउथ मुंबई में। मेरी इच्छा अभी, यू हैव आस्क्ड मी तो आई एम सेइंग दैट। फिर ऑब्वियस सी बात है लाइक फुल ट्रेडिशनल मेरा जो भी लुक होगा। मतलब मैं बहुत बार ऐसे सोचती हूँ कि मैंने इतने सारे डिज़ाइनर्स के मतलब स्टोर्स भी देखे हैं कि अच्छा ठीक है उनका कैसा है स्टोर्स। तो श्यामल भूमिका करके डिज़ाइनर्स है, तो उनका मुझे स्टोर बहुत पहले मतलब ऐसे क्या था कि वाह उनका बहुत अच्छा था। मतलब उनका रेलिंग से नीचे ऐसे अटक के आई गेस उन्हीं का था, और फिर सारा आउटफिट्स टंगाए हुए थे। सो आई एक्चुअली रिमेंबर इन माई माइंड कि उनका कैसा लुक था स्टोर का। सो वो है। फिर जैसे अभी जिज्ञम का भी है। मुझे ये नाम जिज्ञम इज़ अ नहीं पता डिज़ाइनर, शी इज़ अ डिज़ाइनर बेसिकली। तो उसका भी जो स्टोर है बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक इट्स इन द लाइन ऑफ अ सब्यसाची, जैसे सब्यसाची का जो, तो उसी तरीके से। बट हाँ मुझे जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे टोटम पोल का मैं बनाऊंगी, तो वो मेरे दिमाग में है। उनके आइडियाज़ रहेंगे जो उन्होंने अपने स्टोर्स में किए वैसे टाइप के, बट मुझे हाँ एस्थेटिक और थोड़ा अर्दी भी। नहीं, ये भी कि आपका रोल मेनली क्या रहेगा, कि आप सिर्फ डिज़ाइंस और क्लाइंट फेसिंग रहोगे या आपको कारीगर से भी इन्वॉल्व रहना है? नहीं आइडियली नहीं, मुझे कारीगर से इन्वॉल्व रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जो वर्कर्स हैं उनसे इन्वॉल्व नहीं रहूँगी तो मेरा काम कभी अच्छा होगा ही नहीं। आई फील दैट वे, बिकॉज मेरे दिमाग में जो है जो मुझे चाहिए है वो मैं ही उनको समझा सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर तुम्हें समझाऊँ और फिर तुम्हें बोलूँ कि तुम उसको समझाओ, तो वो कुछ तीसरी ही चीज़ बन के आने वाली है। जब तक मैं नहीं देखूंगी वो चीज़ कि अरे ये ऐसे बनना है, क्योंकि दिमाग में डिज़ाइन मेरे दिमाग में है, मुझे पता है कि मुझे कैसा चाहिए। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो बन के भी आ जाएगा तो आई वुड बी लाइक नो। सो डिज़ाइनिंग पार्ट मैं कभी भी मतलब मुझे नहीं लगता, मैं हमेशा कारीगर से तो मैं इन्वॉल्व रहूँगी ही रहूँगी, मेरे कारीगर्स और टेल मास्टर्स से। हाँ मैं फेस पे किसी और को रख सकती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं सेल्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं भले बात कर सकती हूँ बट मैं ना, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि अरे ये इतना एक्सपेंसिव है तुम थोड़ा ऐसे कर दो या डिस्काउंट दे दो, नेगोशिएशन कर ले या ये वो, तो मैं उनको काउंटर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि अरे मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। आई एम नॉट अ गुड सेल्स पर्सन। तो आई फील कि वहाँ मैं नहीं रहूँ तो ज़्यादा बेटर है, मैं यहाँ बेटर हूँ। सो और मुझे बैकएंड पे अच्छा भी लगता है। मतलब मैं सुबह जाके मैं रात तक भी मतलब है ना कारीगर के पास में बैठ के अपने डिज़ाइन फाइनल, लेकिन वो डिज़ाइन मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। मैं बैठ के करवाऊंगी और जैसा मुझे चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। तो मैं उन पे भी नहीं छोड़ती। वो मुझे बोलते हैं अरे हम पिक्चर भेज देंगे आप, बट मैं जाती हूँ कि नहीं, पर्सनली जब तक मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे पसंद ही नहीं आएगा। कंफर्मेशन मुझे हाँ। तो टू समराइज, साउथ बॉम्बे में स्टोर, हाँ, टोटम पोल्स का इन्वॉल्वमेंट इंस्पायर्ड बाय आपने क्या नाम लिया? जिज्ञम, सब्यसाची, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, सब ले लो तुम तो, श्यामल भूमिका ले लो। और आप मेनली बैक एंड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, फ्रंट एंड पे आइडियली कोई और। हाँ गॉट इट। हो सकता है स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। बट हाँ पहले तो एक कलेक्शन जो मैं अभी बताई थी कि डिपिक्ट करे Correct. वो अलग होना चाहिए थोड़ा, ठीक है वही। और उसके अलावा इन लाइफ अगर आप सोचो करियर असाइड, आइडियल लाइफस्टाइल, अगर बस ऐसे ही
पता नहीं कैसी फैमिली या कहाँ। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली। नहीं कैसी फैमिली, एज किड्स एंड ऑल। हाँ किड्स, हाँ अभी भी आई एम लाइक आप ये फैमिली थोड़ी बदल सकते हो। हाँ हाँ। सो कोई पेट्स? नो पेट्स। ओके हाँ मैं वही। आई एम अ पेट फ्रेंड, मतलब ऐसा नहीं है, बट आई गेट स्कैर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, मैं खुद का ही ध्यान रख लूँ, खुद के बच्चे हो गए उनका ध्यान रख लूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। मैं वो भी किसी पे डाल दूँगी, मम्मी या मदर इन लॉ पे, कि अरे आप लोग संभालो या जो भी है। मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है आप खुद से ज़्यादा दूसरों की केयर कर देते हो। मैं करती हूँ, बट मैं अपने मूड के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि इम्पोर्टेंट कहाँ है, अभी यहाँ पहुँचना इम्पोर्टेंट है, तो पहले मेरे लिए प्रायोरिटी वो होगी। मैं मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दूंगी। वही मतलब मैं हाँ खुद से ज़्यादा मैं पहले दूसरों को प्रायोरिटी देती हूँ, मुझे भी पता है रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है, तो दैट्स कि नहीं छोड़ दो, मैं मेरा काम तो बाद में कर लूँगी, पहले ये कर देती हूँ। मम्मी बुला रही, पहले ये कर दूँगी। मम्मी बोलेगी क्या रे यार, कि उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है और उनको अभी मेरी ज़रूरत है, तो पहले मैं उनका करती हूँ ना। मुझे अच्छा लगता है, इट फील्स बेटर। मतलब मुझे अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे वो ट्रिगर करेगा हमेशा कि अरे मुझे बोला था मैंने नहीं किया, वो मैं गिल्ट में हमेशा रहूँगी, आई फील। तो इट्स बेटर कि मैं वो गिल्ट ट्रिप पे ना जाके, कि अगर मुझे किसी ने कुछ काम दे दिया तो मैं क्या अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ। वहाँ कहीं मैं लैक हो जाती हूँ अपना काम करने पे, बिकॉज मैं वहाँ डिसीजन नहीं ले पाती। क्या आपको थोड़ा चेंज करना है या आपको सही लग रहा है जैसा है? थोड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ऑन ऑफ बटन नहीं है, वो एक स्केल है कि कितना। बिकॉज ऐसा लगता है कि ना सबको पता है कि हाँ चलो डिम्पी तो रहेगी, कर देगी, तो वो भी कभी तो मैं ऐसे स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि अरे यार मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, सासू ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने, मतलब सबने कुछ ना कुछ बोल दिया, तो मैं पहले इनका काम कर लेती हूँ, फिर मैं अपना कर लेती हूँ ऐसा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे अभी जो जनरेशन है बहुत फास्ट चल रही, सब अपने बारे में सोच के, सब अपना करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ मैं पीछे चली जाती हूँ। तो मेरा करियर वाइज इट्स नॉट अभी जहाँ होना चाहिए था, हाँ वो है, बट स्टिल जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो हाँ आइडियली लाइफस्टाइल क्वेश्चन वो था घर कैसा, फैमिली, सब मुझे चाहिए एकदम चिल लाइफ, ठीक है, रिटायरमेंट लाइफ। हाँ रिटायरमेंट लाइफ, लेकिन स्टोर तो रहेगा। हाँ स्टोर रहेगा ना, मूड पे जाऊंगी अपने काम मुझे करना अपने हिसाब से। क्लाइंट्स अगर मिलना, मतलब ऑर्डर लेना है तब लूँगी, क्योंकि मैं बस में तब होगा ना इनफ हम कि हाँ ठीक है रिटायर्ड, अभी मुझे कुछ नहीं करना, अपने मूड से करूँगी, ठीक है। फेमस हो गई, फेम है, सब कुछ है, अब तो पहचानते हैं सब लोग, ठीक है, आराम से एक अच्छा सा क्यूट सा बंगलो या घर मुझे चाहिए पहाड़ों पे, ओके माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स मुंबई में नहीं रह रहे हो आप? हाँ नहीं, वहाँ जाती आती रहूँगी, मुंबई में कभी नहीं छोड़ना चाहती, वेकेशन होम, ठीक है, हाँ वेकेशन होम मुझे चाहिए कि पहाड़ों पे हो एक घर, ठीक है, जहाँ पे मतलब साल में 2 बार मैं जाकर आ सकूँ, एक समर्स एक विंटर्स, एक अलग अलग, ठीक है। फिर मैं दुनिया घूमूं, देखूं, ट्रैवल करूं। ऐसा है कि ट्रैवल करना है बट अपने पेस से, सब चीज़ अपने हिसाब से करना है कि अच्छा ठीक है अभी मूड है तो जाना है, नहीं है तो नहीं जाना है। कभी कभी बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मुझे क्या है कि इस साल तो मैं क्या, यही साल मैंने एक्चुअली सोच के रखा था, मुझे मम्मी ने बोला भी, दोनों मम्मी ने बोला कि तू तो ये सोच के रखी थी ना, की नहीं, तो मैंने ये सोच के रखा था कि ना मैं 12 मंथ्स में 12 ज्योतिर्लिंग कर लूँगी, लाइक शिव जी, हाँ, तो मैं एवरी मंथ एक ज्योतिर्लिंग करने चली जाऊँगी और वो कर लूँगी। अभी इट्स ऑलरेडी अप्रैल, तो मैंने 2 तो कर ही ली है, ठीक है, 2 बाकी रह गए अभी, ठीक है। सो वो तो ऐसा है कि इट्स नॉट इन माई हैंड्स, सो जितना हो सकता है करती हूँ, जितना नहीं होता तो वो सब भी होता है कि कभी कभी कि नहीं मुझे ये सब तो करना ही है, या मुझे कहीं स्पिरिचुअल जगह पे भी कि हाँ मुझे साल में एक जगह पे
मतलब स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग। तो आइडियल लाइफ में आपको वंस अ ईयर वहाँ भी जाना है, हाँ spiritual वहाँ भी place। जाना है, एक फॉरेन ट्रिप Pets होनी कोई नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं पेट्स नहीं चाहिए, बिकॉज मैं खुद डरती हूँ पेट्स से एक्चुअली। आई एम नॉट अ पेट फ्रेंडली, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, ऐसे ऐसे डर नहीं लगता जब वो मुझे ऐसा लगता, और मुझे छोटे कीड़े तो बहुत इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स कौन पेट रखता है? नॉट अ पेट, क्यों रखते हैं लोग, तो मच्छर को भी रखते हैं आजकल। आई हैव सीन इन इंस्टाग्राम। तो मुझे छोटे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभी जैसे Cool। अभी घर पे तो अपने थे, फिशेस थी या टर्टल्स थे, तो वो ठीक है एज अ पेट, दैट्स फाइन, वो मैं रख सकती हूँ। टर्टल्स भी नहीं, फिशेस रख सकती हूँ, सो आई एम हैप्पी विद फिशेस। वो तो क्या हाँ वो अपने मुझे हार्म उसमें नहीं करेगी, वो उसमें एक्वेरियम पे है, ठीक है, सो वो वाले पेट्स फाइन। बाकी मुझे डॉग्स कैट्स नहीं। गॉट इट। तो ये आइडियल लाइफ रहेगी, नो पेट्स, किड्स, हाँ फैमिली, 2-3 घर हाँ ज़्यादा भी हो और गए तो भी ट्रैवल चलेगा। करो, स्पिरिचुअल ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल, और जब स्पिरिचुअल मन ट्रैवल। करे तब काम करो। हाँ ऐसे काम चलता रहेगा, बट जो मुझे जैसा चाहिए, हाँ जब मन करे तब क्या। गॉट इट। वो आइडियल लाइफ है। और आप जब लुक बैक करो, आपको कोई चीज़ अगर चेंज करनी हो तो आप कुछ करोगे जो आपको दिमाग में आ रही हो? ये तो अभी हम फ्यूचर बात करने लग गए थे। तो आप लुक बैक कर यार, और मैं तब ये स्टार्ट कर देती, या मैं ये बदल देती, या मुझे इसकी जगह ये डिसीजन लेना चाहिए था, कोई ऐसा है? या अगर मैं पहले इंटीरियर डिजाइनिंग का छोड़ के फैशन डिजाइनिंग 12th के बाद में कर लेती तो बहुत डायरेक्टली अच्छा था। तब से ही तो आप वो चीज़ हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती, मैं जॉब कर सकती थी। लाइक मैंने जॉब नहीं की है कभी भी, मतलब मैं इंटर्नशिप की है बट जॉब नहीं किया है कहीं पे भी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कभी लाइफ में एक बार तो तुझे जॉब कर लेना चाहिए था डिम्पल, ये वो सब लाइक ठीक है अभी नहीं किया है तो अब तो नहीं होने वाला है कभी भी, तो वो टाइम चला गया। तो तब अगर होता तो आफ्टर आई फील के मैं ग्रेजुएशन में कर पाती। फिर वो स्टेज पे आ गई थी कि मैंने फटाफट ही स्टार्ट कर लिए थे ऑर्डर्स लेने फैमिली वालों के, अच्छा ठीक है तो फैशन डिज़ाइनर बन गई है, इसके पास से करवा लेते, तो मैं उसी के अंदर घुस गई इन बिजनेस। तो वो चीज़ आपको बदलनी होगी, मतलब अगर आप बदलनी बदल नहीं होगी, सकते मैं थे। हाँ मतलब मैं पहले कर लेती तो ज़्यादा बेटर था, बट अभी भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि अगर एक डिसीजन हाँ आप एक थोड़ा डिसीजन हाँ थोड़ा सा चेंज करती तो। गॉट इट। और एक मेरा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, मुझे ये पूछना था क्योंकि मैं खुद के बारे में ये सोचता हूँ, अगर आप लाइफ को स्प्लिट करो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, आप ज़्यादा किस में रहते हो? पास्ट, अगर आप परसेंटेज वाइज चलो स्प्लिट कर दो कि मैं पास्ट के बारे में इतना % ऑफ द टाइम सोचती हूँ, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। फ्यूचर मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं 60% मतलब मैं अपने फ्यूचर में ही रहती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा, ये होना चाहिए, XYZ जो भी है। बाकी के जो 40% है उसमें से 20% प्रेजेंट 20% पास्ट, उसमें भी तुम बोलो कि हाँ ठीक है 60% तो मतलब मैं अपने फ्यूचर में ही अपनी दुनिया में रहती हूँ। मैं अगर कोई नॉवल रीड कर रही हूँ या मैं मूवी देख रही हूँ तो मुझे ऐसे उससे इंस्पायर हो जाए कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए या ये होना चाहिए, तो मैं बहुत इन्वॉल्व होती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ या मैं सॉन्ग भी सुन रही हूँ, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रैस्प करती हूँ। मैं मूवी भी देख रही हूँ तो मुझे बहुत हिट करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे ऐसा ही होना चाहिए, लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। जैसे ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा देखती हूँ तो मैं उसकी जैसी लाइफ, मतलब ऐसे कि नहीं है हमने जैसे हम फ्रेंड्स ने स्टार्ट भी किया था, अब तो मतलब ऐसा हो गया कि क्या सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। रियाशी हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग है ना साल में एक ट्रिप गर्ल्स ट्रिप करेंगे, ठीक है अभी 5 साल हो गए कोई ट्रिप नहीं हुई है तो छोड़ो, 1 नाइट आउट, एक नाइट आउट भी नहीं प्लान हुआ है, ठीक है। तो हम पहले गोवा भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, तो 2 ट्रिप हमारी हो गई है, उसके बाद में कोई ट्रिप नहीं हुई है। बट हमने प्लान तो बहुत कुछ किया था कि साल में एक बार तो, बट ऐसा है कि सब अपने अपने लाइफ में बिजी होता है। ठीक है मुंबई में रहते हैं तीनों, मिल लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। सो मेनली फ्यूचर बेस्ड, पास्ट और प्रेजेंट में थोड़ा थोड़ा हाँ आप रहते। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप को लगता है कि लोग नहीं जानते आपके बारे में, मे बी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते या लोग एनालाइज नहीं कर पाते?
या आपको गलत समझ, पता है। बहुत बार मेरी आवाज़ की वजह से सबको ऐसा लगता है कि चिल्लाती रहती है या मेरी पिच हाई हो जाती है, तो सबको ऐसा इरिटेट हो रही है, बट तब मुझे नहीं पता होता कि एक्चुअल में मैं उस तरीके से बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्या नॉर्मली तो बोला है मैंने, बट वो मेरी आवाज़ की वजह से सामने वाले पर्सन को लग सकता है कि अरे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो या ये चीज़ कर ली हो, तो फिर तब मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार क्या, आपका फिर मुझे इंटेंशन भी नहीं था, फिर मुझे सामने से जवाब कुछ उल्टा आता है या कुछ गलत आ जाता है, सो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों तो मैंने बोला, क्यों तो हुआ ये चीज़, क्यों इधर तक पहुंचा, छोड़ ही देती है, ज़्यादा बेटर था। सो वो थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि अरे क्यों, वो है वहाँ पे बस मिसकम्युनिकेशन, हाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाता। और पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपके अकॉर्डिंग खुद का, मुझे लगता है दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज वेयर आई शुड इम्प्रूव, वीकनेस नहीं बट समवेयर यू कैन इम्प्रूव। हाँ, सो मेरी स्ट्रेंथ ऐसे कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो कहीं पे भी मतलब कोई भी अगर मुझे कुछ हेल्प भी मांग ले या मतलब किसी को मेरी कहीं ज़रूरत, तो मैं वहाँ पे तुरंत हाजिर हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द स्पॉट कि अच्छा ठीक है नहीं अब भी आ तो अब भी चली जाऊँगी, वो चीज़ है, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी जॉली पर्सन, मूड एंटरटेनर काइंड ऑफ अ पर्सन, कहीं पे भी मूड ऐसा थोड़ा ये है लो है या कहीं ब्राइटन हो जाए तो बाकी सबको हंसा देती हूँ कि अच्छा ठीक है छोड़ो ना, क्या करना है, दिल है दुनिया, हंसो सो जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो मूड लाइटन अप करने में मैं बहुत अच्छी हूँ, या बातें बातें करने में मैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती हूँ, सो आई एम वेरी गो टू पर्सन, तो कहीं पे भी जाऊँगी तो ऐसा है कि मैं किसी से बात करने में हिचकिचाऊँगी नहीं, मैं सामने वाले को इतना वार्मथ फील करवा देती हूँ कि वो मेरे से कनेक्ट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, सो आई नो दैट कि हाँ एज अ पर्सन मैं वैसी हूँ, तो ये और थोड़ा हाँ मूडी और लेजी, वो मुझे थोड़ा चेंज, हाँ थिंग्स टू इम्प्रूव, बाकी सब गॉट इट। और अभी आप खुश हो, आर यू हैप्पी विथ लाइफ? अभी बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, टच वुड, टच ब्लैक तो हैप्पी इन द सेंस कि स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए मुझे, और मेरी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, मतलब ठीक है जा रहा है डेली बेसिस पे, जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, स्ट्रेस अगर स्ट्रेस है हाँ स्टेबिलिटी है, स्ट्रेस है अगर कुछ भी है तो फिर आई एम नॉट हैप्पी, कहते ठीक है क्या है अभी ऐसे पता है अरे कुछ नहीं है, क्या है एकदम जैसा चाहिए वैसा है, चिल लाइफ है, चल रहा है, ठीक है आई एम हैप्पी, वो चीज़ है। जब तक स्ट्रेस होता हो ये वो तो फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बहस होती है, सब कुछ होता है, तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू यू, और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है हैप्पी लाइफ के लिए, सो अगर तुम्हारे आसपास में सब लोग खुश हैं, सब मतलब फैमिली फ्रेंड्स या जो भी है, वहाँ तुम्हारा कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं है कहीं पे, तो तुम्हारी लाइफ एकदम हैप्पी है बेसिकली वहीं पे। और अगर नहीं है, अगर कुछ स्ट्रेस है, अगर मैं कुछ कम कर सकती हूँ और मैं मेरे एंड से कर देती हूँ तो मैं खुश हूँ कि अच्छा ठीक है। हाँ आपके अकॉर्डिंग की टू हैप्पीनेस क्या होगा? मैं यही बोली ना, जस्ट कीप ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, अब जो भी स्ट्रेस हो रहा है कि वो रिजॉल्व कर हाँ रिजॉल्व कर दो। सो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज आपने बेस्ट लाइफ, आपका बेस्ट दे दिया टू रिजॉल्व अ स्ट्रेस, हाँ, और जब तक आपने वो कर दिया आपको लगा हाँ क्या अभी मैं क्यों स्ट्रेस लूँ बिना मतलब का या फालतू का, भी ठीक है चिल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये तो मैं सबको पूछता हूँ क्योंकि मुझे सही में जानना है। मेरे लिए हाँ मेरे लिए तो मुझे घर पे भी पूछते, बट मेरे लिए ऐसा है कि मुझे बस सोना है, खाना है, घूमना है, मुझे लगता है मैं यही करने के लिए पैदा हुई हूँ लाइफ में। सो आई वांट कि मैं कुछ नहीं करूँ, बस मैं आराम से बस मज़े करूँ, ज़िंदगी जियो, ख़त्म, मुझसे काम भी नहीं हो करना। सो सबका अलग अलग होता है, तो मुझे है कि ठीक है अगर मैं लाइफ जीने आई हूँ, भगवान ने भेजा क्यों भेजा है, खाने के लिए या
बॉडी नीड्स समथिंग तो उसके लिए भेजा पहले मैन मतलब कि जो पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, खाली जीने के लिए काम करते थे. करेक्ट. सो बेसिकली वही होना चाहिए ना कि अगर तुम क्यों काम करो जीने के लिए. बट लग्जरी लाइफ चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए. सो वो मत तुम गलत समझना. बट हाँ ऐसे कि स्ट्रेस फ्री नहीं तो चिक चिक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इज बेसिकली जितना हैप्पी रह सको वो बस. हैप्पीनेस इज द की. दैट्स इट. स्ट्रेस फ्री हैप्पी. हाँ मुझे लगता है काफ़ी कवर हो गया. मैं क्या मैंने हाँ. कुछ मिस आउट किया हो, आपको बात करनी हो कोई और मेरे ख्याल से कोई अगर टिप्स आपके पास हो, अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में आ रहा है उन्हें क्या जानना हो. हाँ अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिफ़िकल्ट है वो नहीं कर सकते, बिकॉज सबकी क्रिएटिविटी बहुत अलग होती है. तुम्हें नहीं पता होता कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँचोगे या क्या है, ठीक है. और सबका टेक भी बहुत अलग होता है. तो इसमें ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए. डेली ऑन डेली बेसिस तुम एक भी दिन छोड़ा तुमने तो तुम्हारा ट्रैक लूज हो जाएगा. आई फील दैट, क्योंकि मेरा बहुत छूटता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं वो कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, कोई भी काम कंटिन्यू करने में. कंसिस्टेंसी एंड कनेक्शंस लाइक with your कारीगर नेटवर्क with your नहीं connection with your people. Got it. Mainly वो कैसा है, वो अगर अच्छा नहीं है तो तुम हाँ relationships, तो अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम नहीं टिक पाओगे. अगर वो अच्छा है तो तुम कहीं भी पहुंच पाओगे. लाइक अगर तुम्हारे वेंडर्स और कारीगर्स और टेलर्स के साथ में तुम्हारा जो रिलेशन है अगर वो अमेजिंग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज वो जो तुम बनाना चाहते हो वो तुमको वो बनवा के दे देंगे. लाइक जो तुम्हारे दिमाग में है, यू फ्रॉम देयर हेल्प यू कैन गेट दैट इट, मतलब वो पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए बनाना. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारी क्रिएटिविटी वो बहुत अच्छे से होके आ रही है उनके थ्रू, तो तुम आगे चले जाओगे. तो तुम उस लाइन में ग्रो जल्दी करोगे और कंटिन्यूशन में होगा तो ज़्यादा जल्दी करोगे. सो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है. परफेक्ट. सो कंसिस्टेंट रहो, मेंटेन रिलेशनशिप स्पेशली जो बैक एंड में काम करते हैं उनके साथ बहुत ज़रूरी है. परफेक्ट. मैं आपकी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पेजेस जो भी रहेंगे. बट हाँ ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कॉन्वर्सेशन. मे बी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो सॉरी, लेकिन हाँ मुझे भी लगता है काफ़ी हो गया. एज अ पर्सन मैं आपको और डीपली भी जान पाया, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है ऐसे बात करना, और हम हिंदी में तो बात ही नहीं करते. तो हाँ थैंक यू सो मच. होपफुली वापस करेंगे एक और एपिसोड.